जय हिंद। जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा है कि कंप्लीट फुल कोर्स यानी कि फोटोशॉप के जितने भी टूल्स हैं एक ही वीडियो में सभी टूल्स को समझा दिए हैं। तो चलिए बस वीडियो में बने रहें और चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। चलिए फोटोशॉप को पूरी तरह से हमने ओपन कर लिया है, जिसमें आपको तीन चीज हमेशा दिखना चाहिए। जिसमें सबसे पहला ये फोटोशॉप का टूल दिखना चाहिए, और दूसरा यहाँ पे आपका लेयर्स दिखना चाहिए, और तीसरा स्टैंडर्ड टूल बार दिखना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहला टूल है आपका मार्की टूल। क्या है? मार्की टूल। मार्की टूल में चार तरह का टूल आता है। ठीक है, मार्की टूल में चार तरह का टूल आता है, जिसमें आप देखे होंगे कि रेक्टेंगुलर मार्की टूल का काम क्या है, एलिप्टिकल मार्की टूल का काम क्या है, सबका काम अभी हम समझाने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम किसी फोटो को इंसर्ट कराते हैं अपने फोटोशॉप में। तो डबल क्लिक कीजिए यहाँ पे और एक फोटो ले लीजिए यहाँ पे। चलिए हम आपके सामने एक फोटो को लेकर के चले आए हैं, जिसमें एक लड़की है। चलिए इसको हम फिट ऑन स्क्रीन कर लेते हैं। कैसे फिट ऑन स्क्रीन करते हैं, इसकी जानकारी हम एक और वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम सारा फोटोशॉप से रिलेटेड शॉर्टकट की हम उसमें बता देंगे सारी। तो चलिए हम क्या करते हैं, इस फोटो को रेजुलेशन थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, इमेज साइज में जाते हैं और यहाँ से रेजुलेशन को हम 300 कर लेते हैं, ताकि मेरा फोटो फटे कम, है ना। कंट्रोल 0 फिट ऑन स्क्रीन कर लेंगे। ठीक है, चलिए एक फोटो है। अब क्या करने वाले हैं, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ना, मार्की टूल है। चार तरह का टूल होता है, जिसमें हम सबसे पहले यूज करेंगे रेक्टेंगुलर मार्की टूल। मार्की टूल का मतलब सिलेक्शन करने का काम किया जाता है। इस टूल के माध्यम से, चारों टूल का माध्यम क्या है भाई, काम क्या है, तो सिलेक्शन करने का काम है, सेलेक्ट करने का काम है। जैसे देखिए, हम चाहते हैं कि इस लड़की को इतना सेलेक्ट करें। ठीक है, सिलेक्शन तो हो गया सिलेक्शन की नहीं, लेकिन इस लड़की का फोटो को किसी दूसरे पेज पर कैसे लाएंगे, कैसे लाएंगे? तो उसके लिए नया पेज लेना पड़ेगा एक, है ना। चलिए हम नया पेज लेते हैं और क्या करते हैं भाई, कि इस लड़की का फोटो हम इसके ऊपर लाएंगे, है ना। यहाँ पे क्या है, आपका एक टूल है जो कि मूव टूल है। इसका काम क्या होता है, मूव कराने का। ठीक है, हम यहाँ पे जैसे लेके आएंगे, देख रहे हैं लड़की का फोटो इस पेज पर क्या आ गया कि नहीं। ठीक है, कंट्रोल टी दबाएंगे, कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म होता है। शिफ्ट के साथ थोड़ा सा ड्रैग करेंगे और नीचे आएंगे। ठीक है, इंटर करेंगे। देख रहे हैं लड़की का फोटो यहाँ से हमने क्या किया कि स्क्वायर के शेप में हमने मूव करा लिया। ठीक है, अब कहिएगा सर ये जो लाइनिंग ब्लिंक हो रहा है, इसको हटाएंगे कैसे? तो इसको हटाने के लिए हम लोग को करना पड़ेगा डी सेलेक्ट। कंट्रोल के साथ डी दबाएंगे, हो जाएगा डी सेलेक्ट। क्लियर हुआ? लेकिन एक चीज ध्यान देना है, एक चीज ध्यान देना है कि भाई हमने फेदर का इस्तेमाल इसमें नहीं किया है, फेदर का इस्तेमाल नहीं किया है। तो चलिए हम फेदर का इस्तेमाल करते हैं। फेदर दिख रहा होगा, जैसे टूल पर क्लिक किए यहाँ फेदर दिख रहा होगा। ठीक है, तो फेदर का मतलब होता है कि अगर हम जितना ज्यादा फेदर का इस्तेमाल करेंगे, बैकग्राउंड के साथ उतना मर्ज करेगा। तो चलिए हम एक इलिप्टिकल मार्के टूल के साथ हम फेदर का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें हम फेदर रखेंगे 5 रखेंगे, और यहाँ से हम टूल कौन सा इस्तेमाल करेंगे, इलिप्टिकल टूल इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलिए हम सर्कल शेप में हम इस लड़की का फोटो को हम क्रॉप करते हैं। देखिए सर्कल का शेप में हम लड़की का फोटो क्रॉप किए हैं, और हम चाहते हैं कि जो फोटो है ना वो इस पेज पे आ जाए। तो उसके लिए आपको मूव टूल को इस्तेमाल करना पड़ेगा, पकड़ के खींचना पड़ेगा, ड्रैग एंड ड्रॉप। आप देखिए हल्का सा बैकग्राउंड के साथ इसका फोटो मर्ज हुआ कि नहीं हुआ। अगर ध्यान से देखिएगा तो मर्ज हुआ है, ध्यान से देखिएगा तो मर्ज बैकग्राउंड के साथ हुआ है। देखिए हल्का सा ध्यान से देखिएगा, जूम करके थोड़ा सा दिखा देते हैं आपको। देखिए इस फोटो को थोड़ा सा बैकग्राउंड के साथ मर्ज हुआ कि नहीं मर्ज हुआ, मर्ज हुआ। लेकिन ये फोटो बैकग्राउंड के साथ मर्ज नहीं है, लगता है स्पष्ट कटा हुआ है। यहाँ देखिए है ना, लगता है स्पष्ट कटा हुआ है, लेकिन ये फोटो बैकग्राउंड के साथ मर्ज है। क्लियर हुआ? तो मार्की टूल में हम लोग इस्तेमाल फेदर का करना सीख गए, फेदर लगाते हैं ताकि कोई फोटो को हम सुंदर दिखा सके। चलिए उसके बाद हम इसको जूम आउट कर लेते हैं, और यहाँ से ये जो फोटो है ना हम यहाँ पे बैठाते हैं। एक इसके अंदर और टूल होता है जो कि ओपासिटी होता है। आप किसी भी फोटो को ओपासिटी कम कर सकते हैं, देखिए इस तरह से। ठीक है, फोटो को ओपासिटी भी कम कर सकते हैं और अधिक भी कर सकते हैं। ठीक है, ये तो बात की बात है ओपासिटी वाला। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हटाते हैं इसको, कंट्रोल डी के साथ प्रेस करेंगे, डिसेलेक्ट हो जाएगा वहां पे, है ना। इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है आपका सिंगल रो मार्की टूल। एक रो में सेलेक्ट करता है, किसी भी फोटो के साथ एक रो में आपको सेलेक्ट करेगा। जैसे हम इस पे क्लिक, लेकिन ये ध्यान रखिएगा इसमें फेदर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसमें फेदर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो यहाँ फेदर को क्या कर लेते हैं बाबू, 0 कर लेते हैं। ठीक है,
अब हम कौन सा टूल इस्तेमाल करेंगे, सिंगल रो का इस्तेमाल करेंगे। और इसमें क्लिक केवल करना है किसी भी फोटो पर, जैसे ही फोटो है ना, हम इस फोटो के ऊपर केवल क्लिक करेंगे। देखिए एक रो, सिंगल रो में क्या हो गया, वो सेलेक्ट हो गया ना। आप चाहते हैं कि सर इसको, ये जो सेलेक्ट हुआ है ना, इसको हम, देखिए इसका इस्तेमाल आप किसी भी तरह से कर सकते हैं, जैसे एक लाइन बनाने के लिए, है ना, एक बॉर्डर बनाने के लिए, है ना। तो लाइन बनाने के लिए करेंगे तो चुपचाप से डिलीट करेंगे और कंट्रोल डी करेंगे। देखिए एक लाइन टाइप का नहीं दिख रहा है ना। अगर बॉर्डर बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल सी, और जिस पेज पर लाना होगा उस पे कर देंगे कंट्रोल भी, पेस्ट आ गया। कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म होता है थोड़ा सा, देखिए इस तरह से बॉर्डर बना नहीं सकते हैं। देखिए ये क्या है, आपका एक बॉर्डर का रूप है कि नहीं, देखिए है ना। इस तरह से बॉर्डर भी क्रिएट कर सकते हैं लाइनिंग के माध्यम से, मार्के सिंगल कॉलम रो और सिंगल रो के माध्यम से, ठीक है। तो यहाँ पे हटा देते हैं इसको, कंट्रोल डी, डिसेलेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, कंट्रोल डी डिसेलेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, है ना। चलिए इसके बाद आपका एक टूल है इसके अंदर, सिंगल कॉलम। तो देखिए जिस तरह से हम रो वाला इस्तेमाल किए थे ना, उस तरह से कॉलम वाला इस्तेमाल होगा। हम एक कॉलम के रूप में हम ले सकते हैं लाइनिंग, हम चाहते हैं लाइनिंग बनाना तो डिलीट कर दीजिए, है ना। कंट्रोल डी से डिलीट करके देखिए, वहां पर पता चल जाएगा आपको, है ना। तो उस तरह से आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं मार्क्यू टूल का 4 तरह से। एक स्क्वायर वाला शेप में हम किसी भी फोटो को काट सकते हैं, एक सर्कल वाला शेप में किसी तरह से भी काट सकते हैं, एक लाइनिंग लगाने के लिए हम सिंगल रो और सिंगल कॉलम का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर हुआ मार्क्यू टूल। चलिए यहाँ पे एक टूल है लासो टूल। क्या है, लासो टूल, क्या है, लासो टूल। चलिए हम लासो टूल के बारे में जानते हैं। लासो टूल के अंदर आपको मिलेंगे 3 टूल मिलेंगे। पहला लासो टूल जिसका शॉर्टकट एल होता है केवल, दूसरा पॉलीगन लासो टूल, तीसरा मैग्नेटिक लासो टूल। तो तीनों का काम होता है काटना। क्या होता है, काटना होता है, ठीक है। काटने के बाद ऑटोमेटिक वो सेलेक्ट करेगा, क्या करेगा, सेलेक्ट करेगा। तो सबसे पहला जो टूल है लासो टूल, हम इस पर करते हैं क्लिक, और हम चाहते हैं कि ये फोटो को हम काट सकते हैं बढ़िया से कि नहीं लासो टूल के माध्यम से। तो भाई इस पहला का जो काम होता है लासो टूल का, वो एक बार माउस से क्लिक करिए और माउस को ड्रैग केवल करिए, ठीक है। जैसे हम ड्रैग कर रहे हैं, क्लिक किए हैं और ड्रैग कर रहे हैं, आपका माउस का कमांड बढ़िया होगा, तगड़ा होगा तो बढ़िया से काटिएगा, वरना ढचका पचका कटेगा। यही है लासो टूल का काम। लासो टूल का काम इतना ही है कि किसी भी शेप को परफेक्टली तरीके से नहीं काट सकते हैं इसके माध्यम से, ठीक है, लेकिन इस्तेमाल किया जाता है। देखिए अब सेलेक्ट हो जाएगा, सेलेक्ट हो गया ना। इस फोटो को हम क्या कर सकते हैं, हम मूव करा सकते हैं कि नहीं, है ना। बिना फेदर का भी कराइए और फेदर का भी कराइए, आपकी मर्जी। कंट्रोल टी दबाते हैं, थोड़ा सा हम इस फोटो को छोटा करते हैं और हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से फोटो कट के आया है मेरे पास। देखिए इस तरह से फोटो कट के आया है। क्या अच्छा लग रहा है जी, नहीं लग रहा है ना। तो ये हो गया कौन सा टूल के माध्यम से, तो भाई लासो टूल के माध्यम से। चलिए इसको रखते हैं साइड में, है ना। चलिए लासो टूल के माध्यम से हो गया। कंट्रोल टी दबा करके इसको बड़ा छोटा आप कर सकते हैं। लासो टूल का काम भी क्या होता है, काटना होता है, क्रॉप करना होता है। कंट्रोल डी से हम डीसेलेक्ट कर लेते हैं। अब हम चलते हैं लेकर के यहाँ से एक और टूल है पॉलीगन लासो टूल। मतलब लासो टूल से कुछ बेहतर है इसके अंदर भाई। पॉलीगन लासो टूल पर क्लिक किया। अब इसका काम क्या है कि आप क्लिक करके मतलब यूज कर सकते हैं। जैसे एक बार हम यहाँ पर क्लिक किया, फिर यहाँ पर क्लिक किया, फिर यहाँ पर क्लिक किया, फिर यहाँ पे क्लिक किया, फिर यहाँ पे क्लिक किया। इस तरह से क्लिक करते करते मतलब हम क्या कर सकते हैं, किसी भी शेप को क्रॉप कर सकते हैं। तो इसका काम हम तिरछा फ्रेम वगैरह को हम अच्छे तरीके से क्रॉप करने का इस्तेमाल करते हैं। इससे आपका कोई भी फोटो ढंग से क्रॉप नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका काम ही क्या होता है, बिल्कुल अलग होता है, ठीक है। अब देखिए इस तरह से सिलेक्ट हो गया। अब मूव कराइए भाई, तो यहाँ पे पिक मूव टूल पर क्लिक कीजिए और यहाँ से लेकर के यहाँ पर आ जाइए। देखिए इस तरह से, है ना। कंट्रोल टी दबाते हैं, थोड़ा सा हम इसको कर लेते हैं छोटा। देखिए इस तरह से हम कौन सा टूल इस्तेमाल किए हैं, तो पॉलीगन लासो टूल का इस्तेमाल किए हैं। चलिए हम इसको कंट्रोल डी से डीसेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे एक और टूल है जो सबसे खतरनाक होता है, मैग्नेटिक लासो टूल। जो मतलब इसका काम बिल्कुल अलग होता है, ये आपका सिलेक्शन भी सही तरीके से करता है। तो हम चलते हैं मैग्नेटिक लासो टूल पर क्लिक करते हैं। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे, जैसे क्लिक किया अब छोड़ देना है। अब जैसे जैसे माउस को घुमाइएगा ना, वैसे वैसे वो सेलेक्ट करेगा। देखिए ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर रहा है ना, सेलेक्ट कर रहा है ना, देखिए इस तरह से सेलेक्ट करेगा।
देखिए जहाँ जहाँ कलर होगा वहाँ वहाँ देखिए ऑटोमेटिक परफेक्टली तरीके से सेलेक्ट करेगा। देखिए कर रहा है ना, जो दिक्कत होगा ऑटोमेटिक क्लिक करते जाइएगा भी, और देखिए परफेक्टली तरीके से क्या करेगा वो सेलेक्ट करते चला जाएगा। तो इसका काम बहुत अलग होता है। देखिए ठीक है, ऑटोमेटिक वो सेलेक्ट करेगा। ठीक है, अगर फोटो और क्लियरिटी रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, जल्दी सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, जल्दी सिलेक्शन हो जाएगा। तो फिर से एक बार देख लीजिए। अब यहाँ पे सिलेक्शन हो गया है, हम इसको चाहते हैं कि भाई मूव टूल के माध्यम से हम यहाँ से वहाँ तक लेके चलें, तो हम ले करके आ सकते हैं। देख रहे हैं थोड़ा सा स्पष्ट रूप से ही कटा होता है। अगर कोई फोटो आपका क्लियरिटी है ना तो वो ढंग से काट देगा। ठीक है, इस्तेमाल करके देखिएगा। तो हमने आपको तीनों टूल समझा दिए हैं, जिसमें से हम लासो टूल के अंदर हमने लासो टूल, पॉलीगन लासो टूल और मैग्नेटिक लासो टूल बता दिए हैं। आपकी मर्जी, जो फायदा इस्तेमाल करिएगा तो करिए, वरना आगे बढ़ जाइएगा। ठीक है, मैजिक पॉइंट टूल, इसका काम होता है सिंगल कलर को सेलेक्ट करना। किस कलर को, तो सिंगल कलर को सेलेक्ट करना है। जैसे हम बताते हैं आपके, ये जो फोटो दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है ना फोटो, फोटो दिख रहा है ना, इसके पीछे बैकग्राउंड में कौन कितना कलर है, सिंगल कलर है, तो तुरंत सेलेक्ट कर लेगा, तुरंत सेलेक्ट करेगा, तुरंत। इस पर केवल क्लिक कीजिए और पीछे इस पर क्लिक कीजिए, देखिए वो कलर को तुरंत सेलेक्ट किया कि नहीं। हम चाहें तो इसको डिलीट भी कर सकते हैं, और हम चाहें तो इसके पीछे कंट्रोल के साथ डिलीट करते हैं, आपका दूसरा कलर भी आ जाएगा। ठीक है, कंट्रोल डी, कितना आसानी से हम इसका बैकग्राउंड चेंज कर दिए, पता चला। तो मैजिक वॉन्ड टूल का काम यही होता है कि सिंगल कलर को सेलेक्ट करना। चलिए एक फोटो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, है ना। हम चाहते हैं फोटो को सही तरीके से क्रॉप करें, है ना। तो क्रॉप करने के लिए यहाँ पर एक टूल दिया गया है, क्रॉप टूल। कौन सा टूल, क्रॉप टूल। लेकिन आपको पता है क्रॉप टूल में एक बहुत खतरनाक सा आपका एक सेटिंग हो जाएगा, जिसमें आपको परेशान कर देगा। जैसे क्या सेटिंग होगा भाई, तो पहले समझाते हैं सेटिंग। हम चाहते हैं विड्थ ले लेते हैं 2 और हाइट ले लेते हैं 4, और जब भी आप क्रॉप कीजिएगा ना, बाय डिफॉल्ट इस तरह से रहेगा पहले, ठीक है। और जब भी आप क्रॉप कीजिएगा ना तो इस तरह से क्रॉप होगा, मतलब इस तरह से क्रॉप होगा, इधर बढ़ेगा ही नहीं, है ना। तो आप परेशान हो जाइएगा कि जब भी हम क्रॉप कर रहे हैं, जब भी हम क्रॉप कर रहे हैं तो हम पूरा क्यों नहीं कर रहे हैं, मतलब यहाँ तक क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं हो रहा है। तो ये सेटिंग कभी कभी बाय डिफॉल्ट आपका कंप्यूटर में हो सकता है मे बी, तो उससे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है, देखिएगा ध्यान से, तो क्लियर का, है ना। यहाँ पर क्या करेंगे, क्लियर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हाइट और विड्थ खत्म हो गया। अब मनचाहा सेलेक्ट कीजिए ना, कितना करना है इतना, देखिए, ठीक है। और क्या करेंगे, इंटर करेंगे, आपका क्रॉप हो जाएगा। क्रॉप का केवल मतलब होता है काटना। इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे एक टूल है, स्लाइस टूल। क्या है, शॉर्टकट के होता है, केवल के, है ना। स्लाइस टूल के बारे में देखते हैं। तो स्लाइस टूल में 2 तरह का टूल इसमें मिलेगा आपको, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम कोई फोटो ले लेते हैं फिर से। चलिए हम एक फोटो ले लिए हैं, और हम स्लाइस टूल के माध्यम से पहला जो काम होता है ना, सेलेक्ट करने का ही काम होता है। उससे स्लाइस टूल से सेलेक्ट करने का ही काम होता है। नया पेज लीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, कोई ऐसा पेज चूज कर लेते हैं और यहाँ से करते हैं ओके। ठीक है, देखिए ये आपके पास नया पेज हो गया। चलिए यहाँ पे हम नया पेज इंसर्ट करा लिए हैं। अब क्या करते हैं, ये जो नया पेज है ना, इसको हम क्या करते हैं, टूल को सेलेक्ट करने का काम करते हैं स्लाइस टूल के माध्यम से। स्लाइस टूल के माध्यम से हम सेलेक्ट करने का काम करते हैं, जैसे हम इस तरह से, ठीक है। स्लाइस टूल का हम इस्तेमाल आपको हम किसी भी फोटो के साथ, फोटो को इंसर्ट कराने के लिए, फोटो के साथ जोड़ने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, जो कि हाइपर लिंक फोटो में कैसे यूज करते हैं वो हम बताते हैं, ठीक है, जो आपको बताए भी होंगे, है ना। इस तरह से हम सेलेक्ट करने का क्या करते हैं, काम करते हैं। आप इसको बहुत अलग अलग तरीके से भी ले सकते हैं, जैसे पासपोर्ट साइज फोटो को बनाना, उस तरह से एक बार क्रिएट करके इस तरह से रख लीजिए, और आप जो फोटो को बनाना चाहते हैं पासपोर्ट साइज, वो फोटो को बैठा दीजिए। और क्या, जैसे हम, चलिए इस फोटो को क्या करते हैं भाई, हम इस यहाँ पे क्या करते हैं, बैठाते हैं। चलिए यहाँ पे लीजिए, आ गया फोटो, कंट्रोल टी कीजिए, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। इस फोटो को कर लीजिए छोटा, और इसको इसके अंदर क्या कीजिए, बैठा दीजिए। देखिए एकदम स्पष्ट रूप से वो फिट हो जाएगा, ठीक है। हाँ देखिए, अल्ट के साथ क्या करेंगे, हम कॉपी कर सकते हैं इस फोटो को। देखिए कॉपी हो गया ना, ठीक है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, बैठा सकते हैं, यहाँ पे ऑटोमेटिक फिट हो जाएगा, ठीक है। तो हम पासपोर्ट साइज फोटो बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, और इसका इस्तेमाल हम करते हैं किसी भी फोटो के साथ बैकग्राउंड को, किसी भी फोटो के साथ फोटो को मतलब हाइपर लिंक करने के लिए भी करते हैं।
स्लाइस सेलेक्ट टूल का काम होता है कि जैसे हम किसी भी स्लाइस टूल को हम लिए हैं ना, तो उसको सेलेक्ट करके कहीं दूसरा जगह भी हम रख सकते हैं। दोनों का काम फिर से समझ लीजिए। जैसे हम यहाँ पे क्लोज करते हैं इसको और इस फोटो पर हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे पहला टूल का काम क्या है, स्लाइस टूल इस्तेमाल किए बाबू, ठीक है। जैसे हम चाहते हैं कि यहाँ पे हम स्लाइस टूल का इस्तेमाल किए हैं, लेकिन इसको मूव कराना है, थोड़ा सा हटाना है, मूव कराना है, तो उसके लिए आपको नीचे एक ऑप्शन आता है स्लाइस सेलेक्ट टूल, पकड़िए इसको, पकड़ करके नीचे जिधर मन करता है उधर रख लीजिए, ठीक है। दोनों का काम समझ में आ गया, सेलेक्ट टूल और स्लाइस सेलेक्ट टूल क्लियर हुआ, दोनों का काम समझ में आया, स्लाइस टूल और स्लाइस सेलेक्ट टूल। चलिए देखिए, इसके आगे हम लोग को पढ़ना है हेलिंग ब्रश टूल। क्या पढ़ना है? हेलिंग ब्रश टूल। चलिए देखते हैं हेलिंग ब्रश टूल का इस्तेमाल कैसे करते हैं। सबसे पहले एक पिक्चर को इंसर्ट कराइए, है ना, अपने फोटोशॉप के अंदर। चलिए एक फोटो को हमने क्या किया, ले लिया यहाँ पे, है ना। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हेलिंग ब्रश टूल पर क्लिक करते हैं। क्या करते हैं? हेलिंग ब्रश टूल पर क्लिक करते हैं और देख रहे हैं एक छोटा सा माउस का पॉइंटर सर्कल जैसा दिख रहा होगा आपको, है ना, दिख रहा है ना। ये भाई अल्ट के साथ वर्क करेगा। किसके साथ? अल्ट के साथ वर्क करेगा। अल्ट को प्रेस करके रखिए, है ना, और अल्ट को प्रेस करिए और यहाँ पे क्लिक कर दीजिए एक बार, बस अल्ट को प्रेस करिए और एक बार माउस से क्या क्लिक करेंगे, क्लिक कर देंगे, यानी कि लेफ्ट क्लिक करेंगे, ठीक है। अब चलिए, अब जैसे मान के चलिए कि हमको अगर नया पेज एक इंसर्ट कराएंगे तो नया पेज पर भी वर्क करेगा, और इसी पेज पर अगर हम चाहते हैं तो इसी पेज पर वर्क करेगा। देखिए हम इसका उसका जो सर्कल है ना, उसका साइज बढ़ाने के लिए आपको ब्रश वाले पे आइए और यहाँ से डायमीटर को बड़ा कर लीजिए। देखिए इस तरह से ना, देखिए पता चला, हमने वहाँ पे लिया था और इस तरह से हम बैकग्राउंड में देख रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है, जो कि आप बना रहे थे ना, अगर इसके माध्यम से बनाते तो और बेहतरीन बनता, ठीक है। क्या किया मैंने कि भाई एक बार अल्ट के साथ क्लिक किया और जहां मन करे यहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये बैकग्राउंड के साथ क्या होता है, मर्ज हो जाता है। आप जिसके साथ लगाना चाहते हैं, जैसे हम इसके शर्ट के ऊपर लगाना चाहते हैं, ठीक है, इसका चेहरा को, तो देख रहे हैं ध्यान से अगर देखिएगा ना, तो बैकग्राउंड के साथ वो क्या हो रहा है, मर्ज हो जाएगा। देखिए देखिए बैकग्राउंड के साथ क्या हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा, है कि नहीं। जैसे नीचे व्हाइट था तो व्हाइट जैसा चेहरा हो गया। तो ये क्या करता है हेलिंग ब्रश टूल, कि किसी भी फोटो के साथ अगर हमें बैकग्राउंड के साथ कोई अलग अलग टाइप का मतलब शेप लेकर के या फिर ऐसे ही वर्क करता है। इससे क्या होता है कि एल्बम हम आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आप बना रहे होंगे तो अलग अलग शेप लेकर के बना रहे होंगे, है ना, और इस तरह का इंसर्ट नहीं होता होगा। तो इससे क्या है कि किसी भी तरह का अगर हम एल्बम बनाते हैं तो उसमें हम ज़्यादा इस्तेमाल हेलिंग ब्रश टूल का कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे अगर कोई अलग फोटो हम लेते हैं, नेक्स्ट अलग फोटो ले लेते हैं, जैसे मान के चलिए हम किन्हीं का एक फोटो ले लेते हैं, इनका फोटो लेते हैं, इनका फोटो ले लिया मैंने। अब हम क्या करते हैं, इनका चेहरा के ऊपर हम हेलिंग ब्रश टूल का इस्तेमाल करते हैं। तो बताए थे आपको कि भाई अल्ट के साथ आप एक बार क्लिक कर देंगे, बस हेलिंग ब्रश टूल हो गया आपका एक्टिव, है ना। हम चाहते हैं कि यहाँ पे इनका चेहरा लगे, देख रहे हैं बैकग्राउंड के साथ कैसे मर्ज हो गया वो। हम चाहते हैं कि यहाँ पे आ जाए इनका चेहरा भी, देख रहे हैं बैकग्राउंड के साथ कैसे मर्ज हो गया। अब हम चाहते हैं कि भाई यहाँ पे आ जाए इनका चेहरा, देख रहे हैं ना, आ गया ना यहाँ पे भी। मतलब किसी अन्य फोटो पर भी हेलिंग ब्रश टूल वर्क करता है। क्लियर हुआ? हटाना है तो क्लियर हिस्ट्री करेंगे। यहाँ पे हिस्ट्री का एक ब्रश टूल आता है, यहाँ पे देखिएगा आर्ट, है ना, हिस्ट्री ब्रश टूल एक आता है यहाँ पे, नहीं समझे? तो हिस्ट्री ब्रश टूल हम बताएंगे ना अभी, तो समझा देंगे कहाँ से क्या करते हैं, ठीक है। देखिए इसके बाद हम लोग को पढ़ना है पैच टूल। क्या पढ़ना है? पैच टूल। चलिए पैच टूल क्या होता है वो समझ लेते हैं। देखिए पैच टूल का इस्तेमाल कैसे करते हैं वो देखिए। पैच टूल पर क्लिक कर लीजिए। जैसे पैच टूल पर क्लिक करेंगे, यहाँ दो ऑप्शन मिलेगा, एक सोर्स एक डेस्टिनेशन का। हम चाहते हैं ना कि यहाँ पर जो इनका टीका लगा हुआ है, जैसे एक छोटा सा इसको यूज करके सिखाते हैं, हम चाहते हैं कि इनका यहाँ पे टीका लगा हुआ है ना, वो टीका रिमूव हो जाए, हट जाए। आप टीका को रिमूव कर सकते हैं, तिल वगैरह को भी रिमूव कर सकते हैं और लगा भी सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इस टीका को रिमूव करते हैं। तो कैसे करेंगे? तो देखिए सबसे पहले काम क्या करना पड़ेगा, पैच टूल लेने के बाद इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। इस तरह से सेलेक्ट कर लिया मैंने, कर लिया सेलेक्ट, है ना। अब डेस्टिनेशन पर अगर आप क्लिक करते हैं और इस पैच टूल को कहीं ले जा करके रखते हैं तो इसके जैसा वहां पे हो जाएगा। लेकिन
लेकिन हम वो यहाँ पे चूज करते हैं सोर्स के ऊपर कि भाई ये जो टीका है ना और इसका जो ऐसा चेहरा है ना, आपका यहाँ पे ऐसा ही बन जाए यहाँ पे, तो इसको पकड़ करके केवल वहां पे रखना होगा। जैसी रखिएगा तो टीका गायब हो जाएगा, जहां पे रखेंगे उस तरह का चेहरा यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। टीका गायब हो गया कि नहीं, तुरंत टीका पता चल रहा है कि था, बताओ जरा। उसी तरह से हम कोई चीज को, तिल वगैरह को भी हम रिमूव कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए इनका जो आंख है, इनका जो आंख है, हम चाहते हैं जो इनका आंख है ना, आंख छिप जाए, है ना, आंख हट जाए, या फिर आंख को कहीं दूसरा जगह लेके चले जाए, तो कैसे करते हैं? तो उसके लिए आप वही पैच टूल का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से देखिए, केवल हम क्या सेलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, और हम यहाँ पे यूज करते हैं, मतलब एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए डेस्टिनेशन, ठीक है। यहाँ पर हम पकड़ करके सोचते हैं कि यहाँ पे आ जाए इनका आंख। अब देखिए कंट्रोल डी, पता चल रहा है यहाँ पे लग गया। इसके बाद हम लोग को देखना है ब्रश टूल। क्या देखना है? ब्रश टूल। देखिए ब्रश टूल का काम होता है कि जैसे मान के चलिए कि बहुत सारे स्टाइल आएंगे, जैसे फूल, पत्ते, झाड़ी, इस तरह का स्टाइल हम इफेक्ट दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कलर आपको जैसा चूज करना है वैसा चूज कर लीजिए। यहाँ पे बैकग्राउंड वाला कलर, चलिए हम ग्रीन रख लेते हैं यहाँ पे, है ना। और उसके बाद हम यूज करते हैं, जैसे अभी तो रेड आ रहा है, चेंज कर लेते हैं कलर। अब देखिए यहाँ पे ग्रीन आने लगा ना, ठीक है। तो उसी तरह से आप ब्रश के अंदर आइएगा ना, तो बहुत सारा स्टाइल आपको मिल जाएगा, बहुत सारा मिलेगा। देखिए नीचे, ठीक है। आप फूल, पत्ते, झाड़ी, घास फूस, जो आप इस्तेमाल करना चाहते हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं, देखिए, ठीक है। इस तरह से बना करके फोटो के साथ यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ बहुत सारे आपको ब्रश के अंदर मिल जाएंगे, आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। और ब्रश का जो साइज है आप यहाँ से कम कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। देखिए इस तरह से कम करेंगे तो छोटा छोटा आएंगे ग्रास, और यहाँ से अगर ज़्यादा करेंगे तो बड़े बड़े ग्रास आएंगे। उस तरह से आप यूज़ करके सारे को देख सकते हैं, ठीक है। टाइम देना पड़ेगा आपको कि कौन सा ब्रश किस टाइप का है। क्लियर? तो ब्रश टूल का इस्तेमाल हम अपने पिक्चर को सही तरीके से सजाने के लिए हम लोग करते हैं। क्लियर हुआ? इसके बाद हम लोग को पढ़ना है पेंसिल टूल। क्या पढ़ना है? पेंसिल टूल। आपको भी पता है कि पेंसिल क्या होता है, पेंसिल की तरह वर्क करेगा यहाँ पे, है ना। पेंसिल जो है वो पेंसिल की तरह वर्क करता है, चाहे आप MS पेंट में पेंसिल का इस्तेमाल करें, चाहे फोटोशॉप में करें, चाहे कहीं भी करें, पेंसिल एक पेंसिल की तरह वर्क करता है। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं, जैसे हमने पेंसिल पर क्लिक किया तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ गए, पेन ब्रश का ब्रश रिलेटेड भी आ जाते हैं, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अभी देखिए नॉर्मली हम अगर यूज करते हैं तो देख रहे हैं ब्लैक जैसा दिख रहा होगा, ठीक है। हम यहाँ से कलर अगर चेंज कर देंगे तो जैसा हम पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे वैसा हमारे मेरे पास क्या हो जाएगा, पेंसिल आ जाएगा। देखिए इस तरह का पेंसिल आ गया ना। अगर कोई चीज़ लिखना चाहते हैं तो हम लिख सकते हैं, देखिए, है ना। तो आपका जो माउस पे जो कमांड रहेगा तभी पेंसिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। पेंसिल का मतलब होता है केवल और केवल लिखना, केवल और केवल लिखना होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्लोन स्टैम्प टूल, और नीचे ही मिलेगा आपको पैटर्न स्टैम्प टूल। तो सबसे पहले हम क्लोन स्टैम्प टूल पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे किसी चीज का क्लोन बना सकते हैं, मतलब उसके जैसा ही बना सकते हैं, है ना। क्लोन उसका बना सकते हैं, उसका फोटो कॉपी बना सकते हैं। जैसे आप सुने होंगे किसी भी सॉफ्टवेयर का अलग क्लोन बनता है, उसके जैसा ही एक अलग सॉफ्टवेयर बन जाता है, ठीक है। तो वो एक क्लोन टाइप का होता है। ये भी वर्क आपका अल्ट को प्रेस करके क्लिक करना पड़ेगा तभी वर्क करेगा यहाँ पे। चलिए हमने वर्क क्लिक कर लिया है, और हम इसके जैसा ही बना सकते हैं। जैसे हम सेम, दोनों में अंतर है। जैसे आपका पैटर्न या बताया था आपको यहाँ पे, हेलिंग ब्रश टूल और क्लोन स्टैम्प टूल, दोनों में अंतर है। हेलिंग ब्रश टूल क्या करता है, बैकग्राउंड के साथ मर्ज करता था, बैकग्राउंड के साथ मर्ज करता था। लेकिन ये जो टूल है ना, बैकग्राउंड के साथ मर्ज नहीं करता है, क्लोन एक अलग बना देगा, जैसा है फोटो वैसा आपका बना देगा। जैसे देखिए ना, हम मान के चलिए इनका आंख पे हम यूज करना चाहते हैं, आंख, केवल केवल आंख, है ना, केवल आंख। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम टूल यूज इस्तेमाल करेंगे, कौन सा, क्लोन स्टैम्प टूल। इनका आंख पर क्लिक करेंगे और अल्ट के साथ प्रेस करेंगे, अल्ट के साथ क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, हो जाएगा काम, है ना। अब यहाँ पे हम चाहते हैं कि इनका आंख आए, यहाँ पे केवल देख रहे हैं आंख आया कि नहीं, मतलब जिसके जो शेप जैसा इमेज चाहिए फोटो के अंदर, उस पे रख करके क्या करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा, है ना। गुड, समझ में आया। तो
यहाँ पे क्लोन स्टैम्प टूल एक मतलब जिसके जैसा मतलब आप चाहते हैं कि भाई ये आँख को केवल हम सेलेक्ट करके वहाँ पे हम यूज़ करें तो आँख यूज़ कर सकते हैं आप। अब देखिए क्लोन स्टैम्प टूल में, क्लोन स्टैम्प टूल जब इस्तेमाल करिएगा यहाँ से, तब यहाँ पे मिलेगा आपको ब्रश, है ना। फिर ब्रश का साइज आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, है ना। यहाँ से ब्रश का साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम इनका नाक पर क्लिक करके हम चाहते हैं कि यहाँ पे नाक का एक क्लोन बना ले, उसके जैसा एक फोटोकॉपी बनवा ले, है ना। तो अल्ट को प्रेस करके क्लिक कर लेना है और यहाँ से हम यहाँ पे जैसे ही रखेंगे तो इनका नाक की तरह है वहाँ पे दिखेगा, है ना। दोनों में अंतर होता है, हेलिंग ब्रश टूल और क्लोन टूल। हेलिंग बैकग्राउंड के साथ मर्ज करता है और ये वाला क्या है कि वैसा ही आपका दिखेगा। ठीक है, आप जैसे यहाँ पे ले रहे हैं तो देख रहे हैं एक ही शेप है ना, पूरा चेहरा दिख रहा है कि नहीं। लेकिन ऐसा होता था उसके अंदर, नहीं होता था। देखिए पूरा चेहरा जहाँ आप तक लाना चाहते हैं पूरा चेहरा दिखेगा, बैकग्राउंड के साथ मर्ज तो नहीं करता ये, है ना, वो करता था। तो ये क्लोन स्टैम्प टूल क्या करता है, अगर अगर कोई अलग फोटो आप लेना चाहते हैं, जैसे मान के चलिए कोई फोटो ले लेते हैं एक, जैसे एक फोटो ले ली है, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे भी आ रहा है कि नहीं, क्लोन स्टैम्प टूल आ रहा है ना। तो आप इसका इस्तेमाल किसी भी फोटो के साथ कर सकते हैं, सबसे बड़ी बात यही है। ठीक है, तो क्लोन स्टैम्प टूल समझ में आया होगा आपको। फिर से देख लीजिए, बताते हैं। जैसे इनका हम चाहते हैं कि आँख उस महिला के फोटो पे जा करके लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते। जैसे कभी कभी आप लोग देखे होंगे कि कोई स्नैक रहता है, उसके अंदर शंकर भगवान का पिक्चर रहता है, चाहे किसी भी, है ना, लगता है और बोलता है कि भयानक रूप से 5 लोगों को शेयर करो वरना ऐसे हो जी, तो है ना। तो इस तरह का कैसे बनता है भाई, फोटोशॉप से बना सकते हैं आसानी से, कोई कष्ट थोड़ा है। चलिए हम क्या करते हैं, आँख पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे क्लोन स्टैम्प टूल लेते हैं, अल्ट को प्रेस कीजिए और एक बार माउस से करिए क्लिक। ठीक है, हो गया। अब देखिए आप इसका आँख को कहीं भी लगा सकते हैं। अब हम चाहते हैं कि कोई अन्य फोटो यानी कि कोई दूसरा फोटो पे हम इस्तेमाल करेंगे, इसको यूज़ करेंगे, तब पर भी यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए, ठीक है, देख रहे हैं पूरा चेहरा आ जाएगा उस लड़का का, देख रहे हैं, देख रहे हैं, साइज के अनुसार से पूरा चेहरा आ गया ना। तो ये आपका कौन सा टूल हो गया भाई, कौन सा टूल हो गया ये, क्लोन स्टैम्प टूल। ठीक है, इसके बाद हम लोग को पढ़ना है पैटर्न स्टैम्प टूल। क्या पढ़ना है, पैटर्न स्टैम्प टूल। इसका इस्तेमाल डिजाइनिंग देने के लिए करते हैं, क्या देने के लिए, डिजाइनिंग देने के लिए करते हैं। चलिए पैटर्न स्टैम्प टूल पर क्लिक करते हैं और यहाँ से बहुत सारा आपको ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, जैसे ओपेसिटी का मिल जाएगा, फ्लो का मिल जाएगा, ब्राइटनेस मोड में बहुत सारा मिल जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे और ब्रश का भी मिल जाएगा, आप ब्रश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए हम एक बनाते हैं यहाँ पे पैटर्न स्टैम्प टूल। जैसे हम इसका बैकग्राउंड के साथ कुछ छेड़खानी करना चाहते हैं या फिर देखिए इस तरह का बना सकते हैं। हम यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। डार्कनेस पर क्लिक करेंगे, देखिए डार्कनेस आएगा यहाँ पे। ठीक है, ओपेसिटी भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से हम स्टाइल भी ले सकते हैं पैटर्न का, जैसे हमको ये स्टाइल चाहिए, है ना, तो ये स्टाइल ले सकते हैं। देखिए, ठीक है, डार्कनेस को हटा लेंगे यहाँ से और यहाँ से जो भी आपको स्टाइल चाहिए वो हम यूज़ कर सकते हैं पैटर्न के रूप में। देखिए इस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे हमको ये वाला चाहिए, ठीक है, ओपेसिटी 100% है तो ओपेसिटी 100% लेंगे। साइज अगर बढ़ाना चाहते हैं तो इसका साइज आप बढ़ा करके बस डिजाइनिंग देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और क्या देख रहे हैं, अलग अलग टाइप का मिलेगा आपको। ठीक है, यहाँ पे डिजाइनिंग देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके ऊपर आप फोटो भी लगा सकते हैं, जैसे एक पैटर्न रहेगा और उसके ऊपर फोटो लगाइएगा, चाहे कुछ भी लिखिएगा तो वो अलग अट्रैक्टिव दिखेगा। ठीक है, तो पैटर्न स्टैम्प टूल का इस्तेमाल उतना ही करते हैं केवल, और बाकी इस्तेमाल तो हो जाएगा। जैसे हमको झाड़ पत्ते फूल लेना है तो यहाँ से जैसे आपको बताए तो होंगे यहाँ से, है ना, यहाँ से बताए होंगे ब्रश टूल, तो ब्रश टूल ही वर्क करता है यहाँ पे। तो पैटर्न स्टैम्प टूल समझ में आया, कुछ नहीं करना है, पैटर्न स्टैम्प टूल पर क्लिक करना है। यहाँ से पैटर्न आप ले लेंगे कोई सा भी और यहाँ से क्या करेंगे, ब्रश का साइज छोटा कर लेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। जो आपको इस्तेमाल करना है, राउंडनेस आपको कितना चाहिए, इतना चाहिए तो इतना, ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा, और इस्तेमाल कर सकते हैं पैटर्न स्टैम्प टूल। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे हिस्ट्री ब्रश टूल क्या होता है। हिस्ट्री ब्रश टूल, इसके लिए सबसे पहले कोई फोटो ले लेते हैं। जैसे हमने इस फोटो के ऊपर क्या किया था भाई कि आंख लगाए थे, है ना, आंख लगाए थे और हम चाहते हैं कि बेकार लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ पर आप देखिएगा तो बैकग्राउंड भी एक ही है,
तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, आग को हटाने के लिए, किसी भी इफेक्ट को हटाने के लिए, किसी भी तरह का इफेक्ट को हटाने के लिए, जैसे आप हेलिंग ब्रश टूल का इस्तेमाल कीजिए, पैच टूल का इस्तेमाल कीजिए, चाहे किसी भी टूल का इस्तेमाल कीजिए, और आपको लगता है कि नहीं हटाना है हमको, तो आप हिस्ट्री ब्रश टूल मतलब इस लीजिए और यहाँ से आप यहाँ पे क्या कर दीजिए, इरेज कर दीजिए। जो लड़का का ओरिजिनल फोटो था वो यहाँ पे आपको दिख रहा है। क्लियर हुआ? तो हिस्ट्री ब्रश टूल का मतलब होता है कि आप किसी भी तरह का चीज, जैसे पैटर्न इस्तेमाल किए आप, ठीक है, पैटर्न इस्तेमाल किए, देखिए पैटर्न इस्तेमाल किए, खराब लग रहा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हिस्ट्री ब्रश टूल के माध्यम से क्या करेंगे, हम हटा लेंगे। क्या करेंगे, हम हटा लेंगे। देखिए हट गया कि नहीं? तो हिस्ट्री ब्रश टूल का काम क्या होता है भाई, कि हटाने के लिए होता है। क्लियर हुआ? चल, एक आर्ट ब्रश टूल है, आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल है, ठीक है। देखिए हमने कभी कभी आप देखे होंगे न्यूज वगैरह में, कोई अगर क्रिमिनल है, अपराधी है ना, अगर जेल जा रहा होगा, उसका चेहरा हल्का ब्लर कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? ब्लर कर दिया जाता है। तो चलिए ब्रश का साइज थोड़ा सा बढ़ाते हैं और हम मान लेते हैं कि भाई इनका चेहरा को थोड़ा सा हमको करना है, क्या ब्लर करना है, क्या करना है, ब्लर करना है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, पता चला? अब वीडियो में हो सकता है। ब्लर कर दिया चेहरा को, है ना। तो चेहरा को ब्लर कर दिया, खराब हो गया ना चेहरा, फिर से सही कैसे होगा? तो हिस्ट्री ब्रश टूल से। कैसे होगा? हिस्ट्री ब्रश टूल से। तो इसमें आपको हमने दोनों टूल समझा दिए, हिस्ट्री ब्रश टूल और आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल। क्लियर हुआ? इसके बाद हम लोग को देखना है इरेजर टूल। इरेजर टूल में 3 टूल आएंगे आपको, एक इरेजर टूल, बैकग्राउंड इरेजर टूल और मैजिक इरेजर टूल। तीनों का इस्तेमाल करके हम देखते हैं कि भाई काम कैसे करता है, ठीक है। तो सबसे पहला लेते हैं इरेजर टूल, ठीक है। इरेजर टूल ले लिया और इसे इरेजर का जो साइज है वो लगभग ठीक ही है, और हम चाहते हैं कि इसका बैकग्राउंड को मिटाएं। तो देख रहे होंगे ध्यान से, बैकग्राउंड मिट रहा है, लेकिन पीछे में कौन सा कलर आ रहा है जी? कौन सा कलर आ रहा है? वाइट वाइट आ रहा है, ठीक है। वहां से पीछे, कर सकते लेकिन वाइट भी आपको नहीं चाहते हैं कि भाई वाइट भी नहीं आए, तो यहाँ से बैकग्राउंड को क्या कर लीजिए, 0 कर लीजिए। अब देखिए पीछे क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक है, कलर पीछे आ ही नहीं रहा है। तो इससे हम मिटा नहीं सकते हैं परफेक्टली तरीके से, ठीक है। उसके बाद एक टूल आता है बैकग्राउंड इरेजर टूल, जो कि इसमें क्या करता है कि अगर आपका बैकग्राउंड में लॉक भी रहेगा तो इरेज कर देगा, ठीक है। जैसे हम इसको लेकर के चलते हैं, जैसे ओरिजिनल फोटो था ना मेरा वहाँ पे, अब देखिए बैकग्राउंड लॉक है फिर भी इरेज कर रहा है ना बैकग्राउंड जी, है। साइज थोड़ा सा बड़ा करके दिखाते हैं, आपको दिख नहीं रहा होगा तो देखिए, चलिए बैकग्राउंड लॉक नहीं है, रुक जाओ लॉक कर देते हैं। अब तो लॉक है ना, बैकग्राउंड लॉक है यहाँ पे, फिर भी आपका बैकग्राउंड इरेज करेगा, देखिए कर रहा है ना जी। लेकिन इरेजर टूल, अब देखिए जैसे ही हमने हटाया, यहाँ पे लेयर क्या हो गए, 0 हो गए, ऑटोमेटिक हो गए ना। तो बैकग्राउंड इरेजर टूल से क्या होता है कि भाई एकदम बैकग्राउंड को ऑटोमेटिक रिमूव करेगा, विदाउट लेयर को 0 किए बिना, ठीक है। तो बाद में ऑटोमेटिक कर लेता है लेयर को 0। अब इसके साथ एक और टूल मिलेगा आपको, मैजिक इरेजर टूल। इसका काम केवल है कि क्लिक करना है, जैसे हम इसको इरेज करना है तो देखिए क्लिक करिए इरेज होगा, क्लिक करिए इरेज होगा, क्लिक करिए इरेज होगा। और ध्यान रखिएगा कि सिंगल कलर को इस ये भी क्या करता है, सेलेक्ट करता है, ठीक है। देखिए है ना, कोई अलग फोटो एक लेते हैं और उस पर समझाते हैं। चलिए हमने एक फोटो ले लिए हैं और हम चाहते हैं कि मैजिक इरेजर टूल का इस्तेमाल करके इसका बैकग्राउंड को रिमूव करना है। तो एक क्लिक में बैकग्राउंड रिमूव हुआ तो जरूर, लेकिन देख रहे हैं इसका सट भी लगता है, उस समय वाइट जैसा दिख रहा था तो सट को भी रिमूव कर दिया। क्लियर हुआ? तो इरेजर टूल का काम क्या होता है कि भाई मिटाना, बैकग्राउंड को मिटाना, ठीक है। चलिए हमने फोटो को यूज कर लिए हैं और हम चाहते हैं कि इनका जो बैकग्राउंड है वो इरेजर टूल के माध्यम से हम रिमूव कर दे। देखिए रिमूव हो गया ना, इसका बैकग्राउंड रिमूव हो गया ना जी, देखिए रिमूव हो गया है ना। अब हम चाहते हैं कि बैकग्राउंड तो रिमूव हो गया है और पीछे कुछ अलग ग्रेडियंट इस्तेमाल करेंगे। क्या इस्तेमाल करेंगे? ग्रेडियंट इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हम ग्रेडियंट टूल हम यूज करेंगे, और ये लेयर 0 है ना, तो एक अलग टाइप का हम लेयर लेंगे। जैसे हम चलिए यहाँ से लेयर को इंसर्ट कराते हैं, लेयर 1 हो गया, और यहाँ से हमने ग्रेडियंट टूल का इस्तेमाल करना है भाई। और चलिए हम ये वाला इस्तेमाल करते हैं, और पकड़ करके कुछ नहीं करना होता है, क्लिक खींचना होता है। अभी आपको लग रहा होगा फोटो तो हट गया, फोटो तो खत्म हो गया है ना, लेकिन ऐसी बात नहीं है। इस लेयर को पकड़ करके ऊपर कर दो, यानी 0 वाले को ऊपर कर दो और 1 वाले को नीचे कर दो, ऑटोमेटिक हो जाएगा। 1 वाले को नीचे करेंगे ऑटोमेटिक फोटो आ जाएगा, है ना। हम क्या करेंगे,
कि भाई अगर चेंज करना हो ग्रेडियंट को तो चेंज करिए, यहाँ से पकड़िए दूसरा ले लीजिए। देखिए बैकग्राउंड में कितना आसानी से कलर को हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आपको चेंज करना हो तो आप आसानी से पकड़िए, चेंज कीजिए, जैसा आपको रखना है वैसा रखिए। ठीक है, देखिए इस तरह से हम रख सकते हैं ना। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस तरह से रखेंगे, यहाँ पर सेंटर पर क्लिक करेंगे, सेंटर आ जाएगा इस तरह से, है ना। तो आपको जैसा आपको रखना है ऐसा आप रख सकते हैं। तो ग्रेडियंट के माध्यम से, ग्रेडियंट टूल के माध्यम से हम बैकग्राउंड के पीछे अलग अलग कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हम ग्रेडियंट टूल लेने के बाद हम इस पर कुछ नया चीज़ लिख सकते हैं। क्लियर हुआ? चलिए आगे आपको मिलेगा पेंट बकेट टूल। पेंट बकेट टूल, इसका काम होता है भाई कि जैसे हमको पेंटिंग करना है बैकग्राउंड में, अगर एक क्लिक में देखिए पूरा बैकग्राउंड का कलर चेंज कर दिया कि नहीं, एक क्लिक में बैकग्राउंड को कलर क्या कर दिया, चेंज कर दिया। देखिए यहाँ पे एक कलर था ना पीछे, इसकी वजह से चेंज कर दिया। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि भाई एक यहाँ पे कलर को आप यहाँ से चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पे क्लिक करिएगा तो चेंज कर दिया बैकग्राउंड। अगर हम इसके सेंटर पे क्लिक करेंगे तो इसका सेंटर पे क्लिक कर देगा, मतलब आपका इसका चेहरा पर क्लिक करवाएंगे तो चेहरा पर क्लिक नहीं होगा, क्योंकि लेयर जीरो है ना, जीरो पे हम जाएंगे, उसके बाद चेहरा पे क्लिक करेंगे तब देखिए कलर आ गया कि नहीं। तो पेंट कर सकते हैं हम, जैसे नॉर्मली पेंटिंग कैसे करते हैं, अलग अलग जहां मन करेगा वहां पर पेंटिंग का काम कर सकते हैं, पेंट का काम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो आपको हम समझा दिए हैं पेंट बकेट टूल तक। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि भाई ब्लर टूल, शार्पन टूल और स्मूथ ब्रश टूल क्या होता है। तो ये तीन ऐसे टूल हैं जो आपके लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीन ऐसे टूल हैं जो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि कह नहीं सकते हैं। ब्लर टूल का इस्तेमाल, शार्पन टूल का इस्तेमाल और स्मूथ टूल का इस्तेमाल हम लोग अभी इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं कि सबसे पहला आपका ब्लर टूल है। ब्लर टूल का यूज़ कैसे करते हैं, तो उसके लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, एक फ़ोटो लेना पड़ेगा। फ़ोटो भाई कहाँ से लेंगे हम, चलिए मान के चलिए किसी का फ़ोटो ले लेते हैं, जैसे चलिए हम बाबू का फ़ोटो ले लेते हैं यहाँ पे, है ना। देखिए बाबू का फ़ोटो ले लिए हम यहाँ पे। कंट्रोल जीरो से आपको पता है फिट ऑन स्क्रीन होता है, कंट्रोल प्लस प्लस से क्या होता है, जूम इन होता है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। और अभी देख रहे हैं क्लियरिटी दिख रहा है ना, जैसे यहाँ पे एक कंबल जैसा दिख रहा है, वो क्लियरिटी दिख रहा है। हम यहाँ पे सबसे पहला ब्लर लेंगे यहाँ पे, और ब्लर में साइज यहाँ से हम सर्कल का बड़ा कर लेंगे। देखिए सर्कल का साइज बड़ा हो गया यहाँ पे, है ना। थोड़ा सा और बड़ा कर लेंगे, है ना। और यहाँ से अगर ध्यान देंगे चेहरा पे, तो हल्का सा अगर हम क्लिक करके रहेंगे तो हल्का सा क्या कर देगा, ब्लर कर देगा। जैसे देखिए इस साफ, जैसे बैकग्राउंड में कैसे हल्का सा ब्लर हो जाता है धुंधला टाइप का, सेम वही काम करने का ये काम कर रहा है ब्लर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ब्लर भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, ब्लर कर देंगे। तो चेहरा को ब्लर नहीं करेंगे हम, जो बैकग्राउंड है उसको ब्लर करेंगे, है ना। चेहरा को ब्लर नहीं करेंगे, जो बैकग्राउंड है उसको हम ब्लर करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ब्लर इसमें ज़्यादा यूज़ नहीं बेहतर तरीके से कर पाएंगे, लेकिन हो जाता है ब्लर। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रेंथ वगैरह कम कर सकते हैं, यहाँ से मोड चेंज कर सकते हैं, डार्कनेस रखेंगे तो डार्कनेस थोड़ा सा आएगा यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे ब्रश का जो यहाँ पे स्टाइल है, क्या रखना चाहते हैं, कैसे रखना चाहते हैं, वो एयर ब्रश राउंडेड है तो इसको ले सकते हैं। फिर यहाँ से आप साइज़ को भी बढ़ा सकते हैं, यहाँ से साइज़ को बढ़ा लिया। ठीक है, देखिए हल्का सा आपको ब्लर करने के लिए मिलेगा, यहाँ पे हल्का सा ब्लर करेगा। ठीक है, थोड़ा सा ब्लर आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, इसके बाद एक टूल है हमारे पास, शार्पन टूल। देखिए शार्पन टूल का मतलब होता है कि जैसे कोई भी आभूषण वगैरह हो तो उसको थोड़ा सा चमकाने का काम करता है। चलिए हम यहाँ पे एक फोटो ले लेते हैं जो कि आभूषण वाला होना चाहिए, जिसके अंदर कोई ऐसा हो जो आभूषण पहन रखा हो। तो चलिए हम थोड़ा सा जाते हैं, अपना फोटो निकाल लेते हैं। चलिए यहाँ पे एक फ़ोटो ले लिए हैं। अब हम लोग यहाँ पे शार्पन पर क्लिक करते हैं, और इसका जो ब्रश का जो साइज़ है वो थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अब देखिए हम जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे थोड़ा सा चमकीला बना देगा, ध्यान से देखिएगा। तो हम चलिए इसको जूम करके दिखाते हैं आपको। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा हम देखिए जैसे क्लिक करेंगे थोड़ा सा देखिए लाइट आ गया होगा, है ना। मोतियों में थोड़ा सा लाइट आ गया होगा, देखिए थोड़ा सा शार्पन मतलब चमकीला करने का काम करता है शार्पन टूल, है ना। इसका यूज़ ज़्यादा नहीं है, बस इतना ही है। तो इसके बाद हम यहाँ पे नॉर्मल मोड, स्ट्रेंथ जितना रखना है रख लीजिए, ज़्यादा रखेंगे तो जल्दी आपका वो चमकीला हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए दोनों में अंतर पता चल रहा होगा।
इसमें और इसमें देखिए, है कि नहीं। तो यह शार्पन करने का, Ctrl 0 फिट ऑन स्क्रीन। थोड़ा सा देखिए, इसका है जो कान में जो कुंडल है इसका भी हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यूज़ कर सकते हैं शार्पन टूल का, ठीक है। इसी के बाद एक टूल इसके अंदर आता है स्मूज ब्रश टूल। क्या है? स्मूज ब्रश टूल। ये बहुत काम का टूल होता है, ठीक है। जैसे किसी अंग का कोई पार्ट को खींचना है, जैसे पकड़ करके देखिए इसका नाक थोड़ा सा खींच लिए तो हो गया थोड़ा सा खराब, है ना। किसी भी अंग को आप इसको क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं। टॉपिक में हम आई ब्लिंकिंग का एक टॉपिक है वो हम पढ़ाएंगे, तो इसका यूज सहित। अब ज़्यादा खींच दोगे तो खराब हो जाएगा। देखिए ज़्यादा हम इसको यूज़ कर लेंगे तो खराब हो जाएगा, ठीक है। जैसे ज़्यादा हम यूज़ करेंगे तो इसको खराब ही हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं है, खराब हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल अल्ट जेड जेड करके हम यूज़ कर लेते हैं, जैसा था पहले वैसा आ जाएगा। तो ज़्यादा हम नहीं करेंगे वरना ख़राब हो जाएगा फ़ोटो। तो स्मूथ ब्रश टूल का काम क्या होता है कि किसी भी पार्ट को थोड़ा सा अगर खींचेंगे तब बेहतर परफेक्ट होगा। ज़्यादा अगर करेंगे, जैसे इसका हम थोड़ा सा दाढ़ी नीचे कर देंगे तो बढ़िया हो गया। होठ का थोड़ा सा हम नीचे कर देंगे, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा हम चेंजेस कर सकते हैं स्मूथ ब्रश टूल का, ठीक है। इसके बाद एक और टूल है जिसमें आपको बर्न टूल, आपको स्पॉन्ज टूल, ये बहुत सारे टूल, 3 टूल मिलेंगे। तीनों का काम क्या है, ठीक है। सबसे पहला टूल है इसके अंदर डॉडेस टूल। इसका यूज़ कैसे करते हैं, तो चलिए कोई फ़ोटो एक ले लेते हैं, ठीक है। तो चलिए एक फ़ोटो हम ले लेते हैं डेस्कटॉप पे ही। एक फ़ोटो यहाँ से डाउनलोड वाले सेक्शन में चले जाते हैं, यहाँ पे एक फ़ोटो होगा। चलिए कोई चलिए बाबू का फ़ोटो फिर से यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। चलिए हमने फ़ोटो यहाँ पे ले लिया, Ctrl 0 फिट ऑन स्क्रीन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस टूल को यूज़ करेंगे, ब्रश का जो साइज है थोड़ा सा बड़ा करेंगे और थोड़ा सा बड़ा करेंगे, है ना। अब देखिए इस टूल से क्या कर रहे हैं हम, जो बाबू का चेहरा है, बच्चे का चेहरा है, हम इसको थोड़ा सा और गोरा कर दिए, देखिए, ठीक है। देखिए हाथ पे जाएंगे तो हाथ, मतलब किसी चीज़ को गोरा करने के लिए हम यूज़ करेंगे डॉट टूल का, ठीक है। किसी भी अंक को गोरा करने के लिए। अब ज़्यादा यूज़ करिएगा तो ज़्यादा खराब लगेगा, इसलिए ज़रूरत के अनुसार यूज़ करेंगे। जैसे अभी इतना है, थोड़ा सा यूज़ करेंगे तो थोड़ा सा ठीक है। जूम करके दिखाते हैं आपको, थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देते हैं। देखिए ज़्यादा अगर यूज करेंगे तब दिक्कत है, वैसे ठीक है ना। तो इस टूल का इस्तेमाल हम लोग किसी भी अंक को गोरा करने के लिए करते हैं। बर्न टूल का मतलब होता है किसी भी पिक्चर को, किसी भी तस्वीर को काला करने के लिए करते हैं, देखिए, है ना। काला करने के लिए करते हैं। यहाँ से आप ले सकते हैं रेंज वगैरह कैसा चाहिए आप यहाँ से देखिए। हम रेंज चेंज किए, मोड चेंज किए, ज़्यादा काला हो गया, है ना। तो भाई अपना हिसाब से देख लीजिएगा, थोड़ा सा, है ना, काला करने के लिए हम लोग करते हैं, ठीक है। अगला है जो तीसरा ऑप्शन इसके अंदर है स्पॉन्ज टूल। इसका काम होता है कि किसी भी फोटो को ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट करने का काम होता है। जैसे अभी देखिए फ़ोटो ये रंगीन है ना, अब हम यहाँ पर क्लिक करते जाएंगे तो जो फ़ोटो आपका है वो ब्लैक एंड क्या हो जाएगा, वाइट हो जाएगा। ब्लैक एंड, यहाँ पर स्ट्रेंथ हम ले लेते हैं 100%, जल्दी हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए देखिए ध्यान से अगर देखिएगा तो ब्लैक एंड वाइट, देखिए चेहरा क्या हो रहा है, ब्लैक एंड वाइट। चेहरा क्या हो रहा है, ब्लैक एंड वाइट। ब्लैक एंड वाइट हो गया इनका चेहरा, बाबू का चेहरा ब्लैक एंड वाइट हो गया, देखिए, है ना। ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट, मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पे जो टूल है स्पॉन्ज टूल, इसका काम होता है कि ब्लैक एंड वाइट करना, चेहरा को ब्लैक एंड वाइट करना, है ना। सादा ब्लैक एंड वाइट का मतलब सादा और काला है, ठीक है। देखिए सारे रंगीन, इधर भी ब्लैक एंड वाइट करना है तो इधर पकड़ के खींचो और गया, देखिए इधर भी हो रहा है ब्लैक एंड वाइट, ठीक है। तो इस तरह से ब्लैक एंड वाइट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो बात समझ में आया, एक का काम होता है गोरा करना, दूसरा का काम होता है काला करना, बर्न टूल का मतलब काला करना, और तीसरा का काम होता है ब्लैक एंड वाइट, यानी कि काला और उजला दोनों करना एक साथ, ठीक है। तो बस इसके अंदर आपको 3 टूल मिले, डायरेक्ट टूल, बर्न टूल, स्मूथ ब्रश टूल, ठीक है। तो तीनों टूल हमने आपको बता दिए हैं। बस तब इस वीडियो में इतना ही, इसके बाद जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू। और आज के इस वीडियो में हम आपको पाथ सिलेक्शन टूल क्या होता है और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्या होता है, कैसे यूज करेंगे किसी भी फोटो पे, वो देखते हैं। चलिए हम एक फ़ोटो को इंसर्ट करा लेते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच सकेगा, ठीक है।
चलिए एक फ़ोटो को हमने ले लिया है और यहाँ पे आपको क्या करना है, इस फोटो को सेलेक्ट करना है। और कैसे सेलेक्ट करेंगे भाई, तो यानी कि हम एक शेप लेंगे इस फोटो के अंदर। हम चाहते हैं कि इस फोटो के अंदर कोई शेप आ जाए, जैसे रेक्टेंगुलर हो गया, राउंड रेक्टेंगुलर वाला, एलिप्टिकल वाला हो गया, पॉलीगल। तो बहुत सारा आपका यहाँ पर शेप दिख जाएगा। और शेप के साथ साथ में ये आपका स्टैंडर्ड टूल बार दिखेंगे। अगर आप किसी भी शेप को आप लेते हैं, जैसे रेक्टेंगुलर वाले पर हमने क्लिक किया और इसको हम यहाँ पे सेलेक्ट किया, तो आप देख रहे होंगे कि इसका सर कट रहा है। ये जो सिलेक्शन था वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाता है कि नहीं, तो ऊपर की तरफ जाता। आप अगर ऊपर करेंगे या डाउन एरो करेंगे, कुछ नहीं हो पाया है, ठीक है। तो इसके लिए आपको पाथ सिलेक्शन करना पड़ेगा। यहीं पे आपका पाथ सिलेक्शन काम आएगा। यहाँ पे पाथ सिलेक्शन पर क्लिक करेंगे और जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे उसके बाद आप चाहें तो इसको ऊपर नीचे राइट लेफ्ट एरो की के माध्यम से आप कर सकते हैं। अब देखिए भाई, आपका ये सिलेक्शन हुआ नहीं है। अभी आपको एक छोटा सा शॉर्टकट बताने वाले हैं। शॉर्टकट क्या है भाई, तो कंट्रोल के साथ में आपको इंटर दबाना है, ठीक है। तब जाकर के वो आपका पिक्चर क्या होगा, सेलेक्ट होगा। देखिए ब्लिंक कर रहा है ना। शॉर्टकट हमेशा याद रखिएगा, कंट्रोल के साथ इंटर, तब आपका यहाँ पे सिलेक्शन का काम होगा। डी सेलेक्ट करने के लिए हम लोग कंट्रोल के साथ डी दबाएंगे तो डी सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपका इसमें लेयर नहीं बनेगा, ठीक है। यहाँ पे जब आप कोई शेप लेंगे, रेक्टेंगुलर हो चाहे राउंड वाला कोई भी हो, और यहाँ पे ध्यान रखेंगे पाथ सिलेक्शन अगर है तो कोई लेयर नहीं बनेगा। लेकिन यहाँ पे अगर शेप लेयर पे हम क्लिक कर देते हैं और यहाँ से उसका कलर चेंज कर देते हैं, जैसे हम यहाँ से रेड ले लेते हैं और ओके करते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे। तब देखिए आपका सिलेक्शन यानी कि पी क्या हो गया, वहाँ पे रेड हो गया। अब रेड जब हो गया तो यहाँ पे एक लेयर भी दिख रहा होगा आपको, है ना। एक लेयर भी दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे आप कर सकते हैं पाथ सिलेक्शन। पाथ सिलेक्शन में आप पिक्चर यानी किसी भी शेप के अंदर कहीं पर भी क्लिक कीजिए, वो सिलेक्शन हो जाएगा, वो सेलेक्ट हो जाएगा, देखिए, है कि नहीं। तो ये हो गया आपका पाथ सिलेक्शन, ठीक है। एक होता है इसी के अंदर डायरेक्ट सिलेक्शन। क्या होता है, डायरेक्ट सिलेक्शन। डायरेक्ट सिलेक्शन आप यहाँ पे लाइनिंग पर क्लिक करेंगे, है ना। लाइनिंग पर क्लिक करेंगे, कैसे क्लिक करेंगे वो आगे हम जब एक शेप लेते हैं फिर बताते हैं। तो चलिए हम इस लेयर को करते हैं डिलीट। इस लेयर को हम यहाँ पे कर दिए डिलीट। आपको पुनः फिर से डिलीट करना पड़ेगा आपको लेयर। और उसके बाद यहाँ से हम एक रेक्टेंगुलर ही लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हम पाथ सिलेक्शन करेंगे। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको दिखाई देगा, ठीक है। इसमें आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर दिख रहा होगा, पहला पाथ, फिर उसके बाद ये शेप लेयर और फिल पिक्सल, है ना। तो भाई हमें आपको पाथ लेना है। अब पाथ जब लेते हैं उसके बाद चलिए हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं इस तरह से इनका केवल चेहरा। और ध्यान से अगर देखिएगा तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा डायरेक्ट सिलेक्शन का। जैसे ही डायरेक्ट सिलेक्शन पर क्लिक करेंगे, आपको इस लाइनिंग पर क्लिक करना है। जो भी सिलेक्शन किया है इस लाइनिंग पर सिलेक्शन करना है। अब यहाँ से इस लाइनिंग को देखिए, हम पकड़ करके तिरछा टेढ़ा कुछ भी कर सकते हैं, बड़ा छोटा कुछ भी कर सकते हैं, देखिए, है ना। यहाँ पे क्लिक करेंगे और इस लाइनिंग को हम कुछ भी कर सकते हैं। कोना पकड़ेंगे, उसके बाद हम छोटा बड़ा कुछ भी कर सकते हैं, देखिए, ठीक है। ये आपका हो गया कौन सा सिलेक्शन, तो ये हो गया डायरेक्ट सिलेक्शन। पाथ सिलेक्शन में हम किसी भी शेप के अंदर क्लिक करने के बाद हम एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट सिलेक्शन में कोई भी शेप को हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो ये हो गया आपका डायरेक्ट सिलेक्शन। क्लियर हुआ। चलिए इसको हम कंट्रोल इंटर दबाएंगे, वो हो जाएगा सेलेक्ट। और नए पेज पर अगर लाना है तो कंट्रोल इंटर दबाइए और यहाँ से हम एक स्टैंडर्ड साइज का हम ले लेते हैं और ओके करते हैं। एक स्टैंडर्ड साइज का पेज ले लिया। देखिए ये तो सिलेक्शन है ना,
क्या करना है, बाकी तो सारा सब कुछ टॉपिक बाय टॉपिक चल ही रहे हैं लेकर के आ गया। ठीक है, तो एक चीज बताइए, फोटो हल्का सा तिरछा दिख भी रहा होगा आपको, क्यों? क्योंकि हमने डायरेक्ट सिलेक्शन से हल्का सा तिरछा किया था। ठीक है, इस तरह से बात समझ में आया? तो डायरेक्ट सिलेक्शन और पाथ सिलेक्शन एक बार वीडियो देखने के बाद समझ में नहीं आए तो थोड़ा सा पुनः रिवर्स करके देखिएगा, मतलब पीछे जा करके देखिएगा थोड़ा सा, तब जा करके समझ में आएगा। ध्यान से देखना पड़ेगा और पूरा वीडियो देखना पड़ेगा आपको, तभी जा करके समझ में आएगा। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही, इसके बाद जल्द मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक थैंक यू। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम एक न्यू पेज पर सब कुछ आपको सिखाएंगे। चलिए हम एक नया पेज ले लेते हैं और यहाँ पे ओके कर लेते हैं। चलिए ये आपके सामने एक न्यू पेज है, कंट्रोल 0 से होता है फिट ऑन स्क्रीन, जो कि मैंने कर लिया है। तो हम चाहते हैं कि इसके अंदर हमें कुछ लिखना है, बैनर टाइप का बनाना है, चाहे कुछ भी बनाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे करते हैं, एक शेप ले लेते हैं, रेक्टेंगुलर शेप ले लेते हैं, और जो कि यहाँ पे हम क्लिक करते हैं शेप लेयर पे, ताकि यहाँ पे क्या आ सके, आपका कलर आ सके। इस तरह से हम फिल कर लेंगे। देखिए हम ऊपर में अपना इंस्टीट्यूट का नाम लिखेंगे, या फिर अपना यूट्यूब का नाम लिखेंगे, है ना, चैनल का नाम लिखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे एक लेयर बन गया है, आपका क्या बन गया है, एक लेयर बन गया है। तो ध्यान रखेंगे, आप चाहे तो इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो कहाँ से करेंगे, तो इस पर डबल क्लिक करिए। कौन सा कलर करना चाहते हैं, रेड, तो रेड, जैसा आपको लगे वैसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो नहीं है, ओके करेंगे। आपका इस लेयर का जो कलर है वो रेड कर दिए हैं। जैसे इसके जस्ट बगल में क्लिक करेंगे, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे से तो आपका कलर चेंज हुआ, लेकिन यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे 2 बार, तो क्या होगा, लेयर का स्टाइल खुलेगा, लेयर का स्टाइल खुलेगा, जिसके अंदर ड्रॉप शैडो पर अगर क्लिक करेंगे तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि किस तरह का स्टाइल आ रहा है ना। देखिए खतरनाक टाइप का एकदम। इस तरह से आप यूज कर सकते हैं, सभी को जो आपको अच्छा लगे वो यूज कीजिए, वरना यहाँ से हटाइए। ठीक है, ओके करेंगे यहाँ पे। अब हम चाहते हैं कि इसके अंदर एक लिखेंगे आनंद टेक्निकल, है ना। तो आनंद टेक्निकल लिखने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, सिंपल टेक्स्ट पर क्लिक करना पड़ेगा। इसमें से हॉरिजेंटल टाइप टूल और वर्टिकल टाइप टूल, हॉरिजेंटल टाइप मास्क टूल, वर्टिकल टाइप मास्क टूल, चारों देखेंगे। तो सबसे पहला टूल हम लोग देखेंगे हॉरिजेंटल टाइप टूल, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और लिखते हैं, लिखते हैं क्या, आनंद टेक्निकल, कहीं पर लिख लीजिए। आनंद टेक्निकल लिखने के बाद आपको यहाँ पे एक टूल है मूव टूल, यहाँ पर क्लिक करना है। ठीक है, थोड़ा सा नीचे आ जाना है, बहुत बड़ा लिख रहा है ना। कंट्रोल T दबाएंगे, क्या होता है, ट्रांसफॉर्म। एक आपका ऐसा वीडियो बना देंगे जिसमें सभी शॉर्टकट का उसके अंदर यूज करके बता देंगे कैसे सभी शॉर्टकट का यूज करते हैं फोटोशॉप में। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग टॉपिक टूल लेकर के चल रहे हैं, तो इसको यहाँ से छोटा कर लीजिए और सही तरीके से एडजस्ट कर लीजिए। देखिए ठीक है, तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अभी आपको सिंपल लिख के दिखाया ना, इंटर करेंगे। हम चाहते हैं कि इसके अंदर जो कलर आए वो रेड आ जाए, या फिर रेड पर तो रेड अच्छा दिखेगा नहीं, हम लोग येलो ले लेंगे। तो येलो लेने के लिए भाई इस पर 2 बार, इसी टी के ऊपर 2 बार क्लिक करना है, सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही सेलेक्ट होगा यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है सेट द टेक्स्ट कलर, हम लोग चेंज करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम लोग नीचे ऊपर करने के बाद हम लोग यहाँ पे पीला ले लेंगे और ओके करेंगे। फिर जा करके देखेंगे तो आनंद टेक्निकल क्या है, कलर चेंज हो चुका है। केवल यहाँ से कलर ही नहीं चेंज करेंगे, यहाँ से हम किसी भी टेक्स्ट का हम लोग फॉन्ट स्टाइल बदल देंगे। जैसे देखिए यहाँ पे इस पर क्लिक कर लीजिए और एरो की का इस्तेमाल कीजिए, जो आपको फॉर्मेट अच्छा लगे वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, ये चेक करना आपकी काम है कि भाई आपका कौन सा अच्छा लगता है, हम कितना चेक करते रहेंगे, है ना। हम फटाफट क्या करते हैं, आपको जो अच्छा लगता है वो हम एक बार यहाँ पे रख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसी चीज को रख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखिए आनंद टेक्निकल लिख गया। अगर आप चाहते हैं सर फिर से इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना है, छोटा करना है, ट्रांसफॉर्म करना है,
तो उसके लिए सबसे पहले मूव टूल पर क्लिक करना है, उसके बाद कंट्रोल टी दबाना है, क्योंकि लेयर आपका एक यही आनंद टेक्निकल वाला है। यहाँ से जा करके छोटा कर लीजिए ना, किसने मना किया, एडजस्ट कर लीजिए, फिर इंटर कर दबाइए। अगर आपको लगता है कि ये जो आनंद टेक्निकल लिखे हैं और इस आनंद टेक्निकल का थोड़ा सा जो टेक्स्ट का स्टाइल है, इफेक्ट है, वो बदलना है, तो वो बदलना है तो इसके बगल में आना है, आनंद टेक्निकल के बगल में आना है। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो लेयर स्टाइल का फिर से डायलॉग बॉक्स खुलेगा। यहाँ पे आप स्ट्रोक भी यूज कर सकते हैं, जो कि आउटलाइन में होता है ना, आउटलाइन में जैसे यहाँ पे स्ट्रोक तो दिख रहा होगा हल्का सा रेड जैसा, हम बगल में क्लिक करके चेंज कर देंगे। रेड से हम क्या कर देंगे, ब्लैक कर देंगे। यहाँ पे देखिए वहां पे ब्लैक दिखना शुरू हो गया होगा, है ना। अब यहाँ पे साइज है इसका स्ट्रोक का, ज्यादा कम कितना कर सकते हैं, ठीक है। अगर स्ट्रोक नहीं चाहिए तो यहाँ पर क्लिक करिए, हट जाएगा, चाहिए तो यहाँ पर क्लिक कर लीजिए। उसी तरह से अगर शैडो चाहिए तो शैडो यूज ले सकते हैं, इनर चाहिए तो इनर, जो भी आपको लेना है यहाँ से यूज कर सकते हैं और यहाँ पे ओके कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आनंद टेक्निकल लिख दिया है, हम चाहते हैं कि वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, यहाँ पे एक लिखना है जो कि राउंड में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, राउंड में होना चाहिए, हल्का सा अर्ध सर्कल में होना चाहिए, है ना। तो उसके लिए हम लोग पुनः देखते हैं, हॉरिजेंटल टाइप टूल में जा करके क्लिक करेंगे, लिखेंगे वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, करेंगे अब क्लिक यहाँ पे, ठीक है। क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद आपको यहीं पे जो वेलकम टू लिखा हुआ है इस पर 2 बार क्लिक करना है, और स्टैंडर्ड टूल बार में देख रहे होंगे कि भाई यहाँ पे एक टी लिखा हुआ है हल्का सा, है ना, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे अभी तो नन है ना, नन पर क्लिक करेंगे। यहाँ बहुत सारा आपको ऑप्शन मिलेगा, आर्क का मिलेगा, आर्क लोअर का, आर्क अपर का, जो आपको चाहिए। हम एक यूज करके आर्क वाला सिखा देते हैं। जैसे ही आर्क वाला यूज करेंगे तो देखिए आपका वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किस तरह से आपको दिख रहा होगा, देखिए, है ना। तो सबसे पहली बात भाई आपको कैंसिल कर लेते हैं अभी फिलहाल के लिए। ये जो लिखा हुआ है वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वो पेज से बाहर हो चुका है। कंट्रोल टी दबाएंगे और इसको क्या करेंगे, हम छोटा करके इसको एडजस्ट करेंगे अपने हिसाब से, देखिए अब ठीक है। एंटर करेंगे। कलर इसका हम ब्लैक करते हैं, तो डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे और कलर यहाँ से चूज कर लेंगे ब्लैक। जो भी आपको कलर रखना है, ब्लैक, रेड, वाइट, जो भी आपको रखना है यहाँ से यूज करेंगे ब्लैक। अब हम चाहते हैं कि ये वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल को क्या करेंगे, थोड़ा सा राउंड में करना है। तो राउंड में करने के लिए फिर से जाना है यहीं पे, 2 बार क्लिक करेंगे, वो हो जाएगा सेलेक्ट। यहाँ पे टी पर क्लिक करेंगे और नन्स के जगह पे आपको आर्क वाला कोई सा ले लेना है। देखिए अभी ज्यादा राउंडनेस है ना, इसको कम करना है तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। हॉरिजेंटल डिस्टेंस आप भी बढ़ा सकते हैं, देखिए पहले पतला फिर मोटा, या फिर पहले मोटा फिर पतला, है ना, इस तरह से आप कर सकते हैं। वर्टिकल डिस्टेंस भी आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन अच्छा लगेगा नहीं, आपको जो अच्छा लगता है वो करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और ओके करते हैं। केवल इतना ही नहीं, आप यहाँ से बहुत सारे स्टाइल को ले सकते हैं। फिश वाला, पहले फिश वाला में क्या होता है भाई, पहले मोटा फिर पतला फिर कुछ जैसा, मतलब जैसा मछली दिखता है ना वैसा से, देखिए, और ओके करेंगे, ठीक है। आप इस तरह का भी इफेक्ट लगा सकते हैं अपने टेक्स्ट के साथ। क्लियर हुआ। चलिए हम आपको टेक्स्ट लिखना सिखा दिए हैं। इसका आप लोग अगर इफेक्ट देना चाहते हैं तो यहाँ से डबल क्लिक करेंगे, इसके ऊपर 2 बार क्लिक करेंगे और यहाँ पे स्ट्रोक वगैरह जो यूज करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। चलिए हम आपको इसके अंदर एक और ऑप्शन है वर्टिकल टाइप टूल। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपका वर्टिकल में लिखेंगे, जैसे RGTI लिखना है, तो भाई वर्टिकल में लिखा ना, वर्टिकल में लिखा कि नहीं लिखा, ठीक है। आप इसको भी क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट करना हो तो डबल क्लिक करके यहाँ से फॉन्ट चेंज कर देंगे, जो आपको करना है यहाँ से चेंज कर लो, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 बार और क्लिक करेंगे तो आप वहीं चले जाएंगे सेप आपका वहाँ पे लेयर स्टाइल में, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, ड्रॉप शैडो यूज कर सकते हैं, जो आपको मन करे वो यूज कर सकते हैं।
ठीक है। तो एर तो रहा भाई टेक्स्ट लिखने का टेक्निक, टेक्स्ट लिखने का तरीका हो गया। इसके बाद हम इस पेज को करते हैं मिनिमाइज और एक कोई सा पिक्चर वाला पेज लेते हैं। जैसे मान के चलिए कोई पिक्चर वाला पेज, जैसे इसको नहीं लेते हैं, कोई अलग लेते हैं। जैसे चलिए हम इसको ले लेते हैं। ठीक है। हम चाहते हैं कि इसके ऊपर एक ऐसा टेक्स्ट लिखेंगे, जैसे हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क टूल लिखेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, तो जैसे क्या लिखना है, आनंद सर। जैसे आनंद सर लिखेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो वो देखिए एक सिलेक्शन जैसा वो टूल दिखाई दे रहा है। मतलब लिखने के बाद वो सेलेक्ट हो जाएगा, है ना। लिखने के बाद वो क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। आप इसको चाहे तो डिलीट भी कर सकते हैं और कंट्रोल डी दबाइए, देखिए आनंद सर आ गया, है कि नहीं। तो एक इसके अंदर आप किसी भी टेक्स्ट को लिखेंगे तो वो सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे हम कंट्रोल अल्ट जेड से पीछे आते हैं और यहाँ पे हम इसको कहीं पर भी मूव करा सकते हैं आसानी से। देखिए देखिए, ठीक है। और इसके अंदर हम कलर फिल भी कर सकते हैं। कलर कैसे फिल करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, दो बार क्लिक करेंगे, एक बार क्लिक करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल के साथ डिलीट दबाएंगे, ऑटोमेटिक कलर इसके अंदर फिल हो जाएगा। देखिए उसी तरह से इसके अंदर एक टूल और है जो कि आपका वर्टिकल टाइप मास्क टूल है। काम सेम ही होता है, केवल वर्टिकल के रूप में होता है, RGTI। बस काम खत्म। देखिए सिलेक्शन हो गया यहाँ पे। इसमें आप जो कलर यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो कलर आप यूज करना चाहते हैं कर लीजिए, अगर नहीं करना चाहते हैं तो छोड़ दीजिए, डिलीट कर दीजिए, इसको दिखा जाएगा वैसे ही। ठीक है। तो यहाँ पे हॉरिजेंटल और वर्टिकल हमने इसके अंदर चारों टूल आपको समझा दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो डालेंगे तो आपका नोटिफिकेशन वहाँ पे सबसे पहले मिल जाएगा। ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। तो चलिए फटाफट हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पेन टूल कैसे इस्तेमाल होगा वो हम देखते हैं। चलिए हमने पहले यहाँ पे एक फोटो को इंसर्ट कराना है। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि भाई यहाँ पे आपका एक फोटो हमने लेकर के चला है और इस फोटो में हमें सिलेक्शन करना है, पूरा बॉडी का सिलेक्शन करना है। ठीक है। तो सिलेक्शन करने के लिए आप कुछ नहीं करेंगे, पेन टूल का यूज करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे पेन टूल को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से दिख नहीं रहा होगा पेन टूल, इसका मतलब है कि आपके कंप्यूटर में कैप्स लॉक बटन ऑन होगा। ऑफ कर देते हैं। ठीक है। देखिए आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। देखिए क्या हो रहा है ना कि जब भी हम सिलेक्शन कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, पीछे बैकग्राउंड में जो ब्लैक कलर दिख रहा है ना वो आ रहा है। तो आपके साथ भी हो सकता है इस तरह से, है कि नहीं। तो इसको हटाएंगे पहले। तो कैसे हटेगा भाई, ये जो कलर है ना इसको हटाएंगे। तो ये जो कलर है वो कैसे हटेगा, वो हटेगा, आपको ध्यान दीजिए कि भाई यहाँ पे आपको हम बताए थे पाथ और एक होता है शेप लेयर। तो आपको जब सिलेक्शन करना है पेन टूल से तो पाथ लेयर को ध्यान देना पड़ेगा, यानी पाथ लेयर को सेलेक्ट करना पड़ेगा। चलिए हम कंट्रोल अल्ट जेड से हम पीछे चले जाते हैं, है ना, और लास्ट में स्केप दबा देंगे और आप ध्यान से इसको पहले सेलेक्ट कर लीजिएगा और पुनः सिलेक्शन कीजिए यहाँ से। चलिए ठीक है, इस तरह से आप सिलेक्शन कर सकते हैं। इस तरह से क्लिक करिए। पहले नॉर्मल, ज्यादा एंकर पॉइंट नहीं लेना है, ज्यादा पॉइंट नहीं लेना है हमने। देखिए ज्यादा पॉइंट नहीं ले रहे हैं, जहां पे जरूरत है सेम वहीं पे हम ले रहे हैं। यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक ही पॉइंट लेंगे यहाँ तक। ठीक है। क्लिक करेंगे, आ गया यहाँ पे। देखिए ज्यादा लेने से कोई फायदा होता नहीं है, क्योंकि इसके अंदर हम जूमिंग लेवल पर काम करते हैं। मतलब जितना जूम करेंगे उतना मेरे लिए क्या होगा, बेहतर होगा। ठीक है। अभी आपको ही भी समझा रहे हैं कि जूम कैसे करेंगे हम। ठीक है। देखिए तो जूम जितना करेंगे उतना होगा बेहतर मेरे लिए। तो भाई आप भी ज़्यादा एंकर पॉइंट नहीं लेंगे, जो काम का है वही लेंगे। जैसे हम देख रहे हैं कि भाई कट रहा है, अभी मानते हैं इस चीज़ को, लेकिन क्या करेंगे, सिलेक्शन तो करना पड़ेगा ना। बस कुछ नहीं, जाइए और क्लिक कीजिए, जाइए और क्लिक कीजिए, जाइए और क्लिक कीजिए। यहाँ पे लास्ट में यहाँ पर क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक होगा हम अब जूम करेंगे, है ना।
कंट्रोल प्लस प्लस प्लस, जूम इन हो गया, है ना। इस तरह से पहले यहाँ रखेंगे, ठीक है। और जूम करना है तो कंट्रोल प्लस, बस अब इससे ज्यादा जूम नहीं करेंगे। राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे और ऐड एंकर पॉइंट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे चलेंगे, अब क्लिक करेंगे और थोड़ा सा ऊपर जाएंगे। देखिए सिलेक्शन हो गया ना, इस पर क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे, हो गया ना सिलेक्शन। इस पर क्लिक करेंगे और नीचे आएंगे, देखिए, और इस पर क्लिक करेंगे और थोड़ा सा ऊपर जाएंगे इस तरह से, ठीक है। फिर थोड़ा सा नीचे आएंगे। परफेक्ट सिलेक्शन के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा, थोड़ा सा इधर आना पड़ेगा। ये आपका प्रैक्टिस से होगा, एक बार में अगर नहीं होता है कोई दिक्कत नहीं है, आप वीडियो में जैसे देखिए ऐसे हो जाएगा आपके पास। तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल अल्ट जेड, पुनः फिर से जाइए और इस तरह से यूज कर लीजिए इसको। इस एंकर पॉइंट को हम यहाँ रखेंगे और थोड़ा सा इसको क्लिक करके नीचे खींचेंगे। देखिए गलती हो गया, कंट्रोल अल्ट जेड करेंगे, ठीक है। एक बार क्लिक करेंगे, फिर यहीं पर क्लिक करके नीचे आएंगे, ठीक है। इस तरह से आपको प्रॉपरली पूरा क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। देखिए इस तरह से एक बार आपको क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। बस लास्ट स्टेप है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसको राउंड कर लेंगे हल्का सा, ठीक है। चलिए मेरा सिलेक्शन हो गया परफेक्ट। कंट्रोल माइनस माइनस माइनस, देखिए सिलेक्शन हो गया मेरा परफेक्ट। अब हम क्या करेंगे, कंट्रोल इंटर दबाएंगे, हो जाएगा सेलेक्ट, ठीक है। और आप चाहे तो डिलीट करिएगा, जो डिलीट करिएगा तो आपका चेहरा सामने वाला डिलीट हो रहा है, आपसे भी होगा। एक बार पीछे चले जाओ, कंट्रोल अल्ट जेड दबा लो। हम लोग एक शॉर्टकट पढ़े हैं रिवर्स वाला, कंट्रोल शिफ्ट आई, पूरा हो गया उल्टा, और डिलीट करेंगे तो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगर आपको इन्वर्स करना हो तो आपको एक शॉर्टकट बताए होंगे, कंट्रोल शिफ्ट आई, इन्वर्स हो गया, उल्टा सिलेक्शन हो गया। अब आप चाहे तो इसको आप डिलीट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। और जैसे ही डिलीट करेंगे तो पीछे बैकग्राउंड उजला हो जाएगा, है ना। आप चाहते हैं कि बैकग्राउंड मेरा नहीं रहे कुछ, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बैकग्राउंड दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे 2 बार क्लिक करना पड़ेगा और लेयर को कर लेना पड़ेगा 0। अब करेंगे डिलीट, कंट्रोल डी से डिसेलेक्ट। अभी देखिए एक काम थोड़ा सा और करना पड़ेगा आपको। तो क्या करना पड़ेगा सर, तो जब आप सिलेक्शन किए थे, हम पीछे जा रहे हैं, ठीक है, हम पेन टूल में पीछे जा रहे हैं यहाँ। जब आप सिलेक्शन किए थे तो हम यहाँ पे फेदर का यूज करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे मेक सिलेक्शन में जाएंगे और फेदर हम ले लेते हैं यहाँ से 5 करेंगे, ओके। देखिए सिलेक्शन हो गया कि नहीं। अब इस फोटो को आप कहीं भी ले करके जाइए, कहीं भी ले करके जाइए, कहीं भी ले करके जाइए। तो आपका जो आउटलाइन है ना जी, आउटलाइन देखिए, हल्का सा जो आउटलाइन दिख रहा है ना, ये आउटलाइन, हमने फेदर 5 ले लिया था तो आउटलाइन ज्यादा दिख रहे हैं। चलिए इसको हम करते हैं डिलीट, फिर इसी पे आते हैं, पीछे थोड़ा सा जाते हैं, कंट्रोल अल्ट जेड, मेक सिलेक्शन है, फिर जाते हैं राइट क्लिक, ले लीजिए यहाँ से पेन टूल, राइट क्लिक, मेक सिलेक्शन, फेदर हम लेते हैं 2, करते हैं ओके, पुनः चले जाते हैं यहाँ पे। देखिए अब कितना परफेक्ट लग रहा है आपका कटा हुआ, ज्यादा अभी भी लग रहा है। पुनः डिलीट कीजिए, कंट्रोल अल्ट जेड दबाइए, मेक सिलेक्शन में चले जाइए, राइट क्लिक करिए, मेक सिलेक्शन में जाइए और एक ले लेते हैं फेदर। बैकग्राउंड डिलीट करना है, कंट्रोल शिफ्ट आई और डिलीट दबाएंगे, कंट्रोल के साथ डी दबाएंगे, डी सेलेक्ट। तो देखिए पेन टूल का इस्तेमाल हम लोग इसलिए करते हैं ताकि किसी भी प्रॉपरली इमेज को हम सेलेक्ट कर सके। तो बस इस वीडियो में इतना ही, इसके बाद जल्द मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रेक्टेंगुलर टूल, राउंड रेक्टेंगुलर टूल, यानी कस्टम शेप टूल के बारे में हम लोग समझेंगे। और इसका यूज हम लोग ज़्यादातर करते हैं, जैसे कि कोई एल्बम बनता है, उसके अंदर हम लोग अलग अलग शेप में अलग अलग फोटो को डालते हैं ना, तो सेम वही काम करेंगे, कैसे करेंगे वो हम लोग सीखेंगे अभी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं।
तो सबसे पहले हम एक क्या करते हैं ना, एक फोटो ले लेते हैं। वैसा फोटो ले लेते हैं जिसमें हम अलग अलग क्या करेंगे, शेप को हम डालेंगे। जैसे चलो मिल गया मेरे पास, है ना, जैसे एक दुल्हन मिल गई, चलिए अच्छी है। अब इसको करते हैं कंट्रोल जीरो फिट ऑन स्क्रीन। थोड़ा सा फोटो फट रहा होगा क्वालिटी के वजह से, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें सीखना है शेप केवल, है ना। और एक और ले लेते हैं थीम जिस पर हम लोग फोटो को हम लाएंगे उसके ऊपर। चलिए हम यहाँ पे एक पिक्चर ले लिए हैं जो कि दिखने में ठीक ही ठाक लग रहा है। तो चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम है कि भाई ये जो फोटो हमने लिए हैं, इस फोटो को हम सेलेक्ट करेंगे और इस फोटो पे लाएंगे, ठीक है। देखेंगे कैसे सुंदर बनता है और क्या बनता है। तो चलिए यहाँ पे बहुत सारा है, रेक्टेंगुलर टूल है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे, हम चाहते हैं केवल इनका चेहरा सेलेक्ट हो, तो केवल चेहरा सेलेक्ट हो गया है, बट कंट्रोल इंटर दबाएंगे तब आपका काम यहाँ पे सिलेक्शन का होगा। चलिए इसको हम लेकर के आते हैं। देखिए आपके सामने फोटो आ गया है, कंट्रोल टी दबाएंगे, फोटो को हम बड़ा करेंगे, शिफ्ट के साथ हाइट और विड्थ इक्वल आएंगे। देखिए ये रेक्टेंगुलर शेप में क्या हो गया, फोटो कट गया है, ठीक है। चलिए कंट्रोल डी यहाँ पे प्रेस करके सिलेक्शन को हटा लेते हैं। उसी तरह से आप यहाँ पे राउंड रेक्टेंगुलर टूल यूज कर सकते हैं, एलिप्टिकल का मतलब सर्कल में यूज कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए सर्कल में यूज कर सकते हैं आप, है ना। थोड़ा सा नीचे ऊपर करना है तो आपको अभी इसके पहले वाली वीडियो में हमने 5 सिलेक्शन बताया था भाई, 5 सिलेक्शन बताया था। देखिए सिलेक्ट हो गया, सिलेक्शन हो गया ना ढंग का। कंट्रोल इंटर दबाएंगे और आप यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। देखिए कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म, देन शिफ्ट के साथ हाइट और विड्थ बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 2 लेयर हो गए हैं, यहाँ पे 2 लेयर हो गए हैं। आप किसी भी लेयर का ओपेसिटी भी कम कर सकते हैं, जैसे देखिए, ठीक है, हल्का सा पीछे चला जाएगा, मतलब ओपेसिटी क्या है, उसका ब्राइटनेस कम जाएगा। तो ये तो भाई नॉर्मल इसमें जो दिख रहा है वो हम लोग देखे है ना, जो इसके अंदर दिख रहा है वो देखे है। लेकिन अगर कस्टम शेप टूल में जाते हैं तो स्टैंडर्ड टूल बार में बहुत सारा शेप दिखता है, बहुत सारा शेप दिखेगा, बहुत सारा। इसमें आपको जो शेप लेना है, जैसे हम यहाँ पे दिल वाला शेप लेते हैं तो दिल वाला शेप लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग एक दिल वाला शेप ले करके इस तरह से हम बनाते हैं। आप चाहे तो कंट्रोल टी यहाँ पे करके एडजस्ट कर सकते हैं, इसको दिल को ट्रांसफॉर्म करके एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहे तो इसके अंदर फेदर भी यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे, एक बार चले जाओ पेन टूल पे, राइट क्लिक करेंगे, मेक सिलेक्शन में जाएंगे, यहाँ से फेदर मान के चलिए लेना है 4 3 5 2 जो लेना है, ओके करेंगे। जैसे ओके करेंगे सिलेक्शन हो जाएगा। आप इसको क्या कर सकते हैं, मूव करा सकते हैं ना। कभी कभी नहीं देखते हैं कि भाई कंट्रोल टी और ट्रांसफॉर्म के बाद आपको यहाँ से कभी कभी देखते हैं ना कि दिल रहता है एक कोना में, दूसरा कोना में दिल रहता है, फोटो मिला हुआ रहता है, एल्बम बना हुआ रहता है, इस तरह से देखे होंगे कि नहीं। तो यहाँ पे किसी भी शेप को आप यहाँ पे ले सकते हैं, कैसे, कस्टम शेप में नीचे जाएंगे, कस्टम शेप में यहाँ पे दिल का अलावे और बहुत सारा शेप मिलेगा जो कि आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे किसी भी शेप को आप यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे वो हमने आपको बता दिए हैं, ठीक है। अगर नहीं आए सारा शेप तो यहाँ पर क्लिक करना है, ऑल पर क्लिक करना है और ओके कर देना है, सारा शेप दिखने लगेगा। अगर नहीं आए तो बता रहे हैं, वैसे जनरली आ ही जाएगा आपका कंप्यूटर में, ठीक है। अगर केवल हम एनिमल्स का लेते हैं और ओके पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर केवल एनिमल्स का ही आपको शो होगा। ऐसा आपके साथ भी हो सकता है, आपको चाहिए पूरा, चाहिए मैं ना पूरा चाहिए, तो पूरा चाहिए भाई, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा, ऑल पर क्लिक करना पड़ेगा और ओके करना पड़ेगा, सारा आपको मिलेगा, ठीक है। तो चलिए हमने इस वीडियो में आपको कैसे शेप के अंदर हम पिक्चर को डालते हैं वो सिखा दिए, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, इसके बाद जल्द मिलेंगे अगले ट्यूटोरियल में, तब तक थैंक यू। सबसे पहले आपको एक फ़ोटो लेना पड़ेगा। चलिए हम फ़ोटो को इंसर्ट करा लेते हैं, देखते हैं कि कौन सा ढंग का फ़ोटो है। तो चलिए मिल गया फ़ोटो, है ना। चलिए हमारे पास एक फ़ोटो है जो कि बाबू का फ़ोटो है।
और हम चाहते हैं कि ये इनका इसके साथ जो बाबू है इनके साथ कुछ नोट लिखना है यहीं पे। तो जैसे ही आप यहाँ पे नोट वाले डायलॉग बॉक्स पर क्लिक करेंगे ना तो नोट्स टूल आएंगे, और जैसे ही हमको इनके बारे में लिखना है, बाबू के बारे में लिखना है, तो यहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा और यहाँ पे हम इनका नाम लिख सकते हैं, कुछ भी इनके बारे में लिख सकते हैं। चलिए, अंशिका शर्मा हमने लिख दिया है ना, फ्रॉम, कुछ भी इनके बारे में लिख सकते हैं, ठीक है। और बाहर क्लिक करेंगे, जैसे ही बाहर क्लिक करेंगे आप यहाँ से क्लोज कर सकते हैं भी, यहाँ पे आप क्लोज कर सकते हैं। आपका जो यह नोट है रहेगा बट यहाँ पे दिखेगा नहीं। जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको नोट क्या होगा, शो करने लगेगा। डबल क्लिक करेंगे आपका नोट यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे हम अगर क्लोज करना है आपको तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, नोट आपको क्लोज हो जाएगा। आप यहाँ पे कर्सर रखेंगे, फिर भी आपका वहाँ पे किस नाम से नोट है तो आनंद कुमार के नाम से, और क्या लिखा हुआ है वो नीचे अंशिका शर्मा दतरिया लिखा हुआ है वो आपको दिख जाएगा, ठीक है। नोट का मतलब यहाँ पे है सिंपल, आपको कुछ नोट लिखना है, किसी के बारे में नोट लिखना है, बस इतना ही इसके अंदर पढ़ना है, ठीक है। ज़्यादा इसके अंदर, और अगर नोट को डिलीट करना हो है ना, आपको अगर इस नोट को डिलीट करना हो तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और नीचे लिखा हुआ है डिलीट नोट, है ना, तो डिलीट करेंगे, आपका नोट क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। देखिए डिलीट हो गया कि नहीं। तो इसी तरह से हम और आप कहीं भी किसी के साथ भी नोट लिख सकते हैं। बस इसके अंदर इतना ही था, ज़्यादा इसका यूज होता नहीं है। एक ऑप्शन है आपका कलर पिकर, क्या है, कलर पिकर आई ड्रॉपर टूल है। इसमें क्या है ना कि भाई आप जहां मन करे तहां से कलर उठा सकते हैं, है ना। आपको इसका प्रभाव यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कलर में आपको, है ना, जैसे कि यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। जैसे हम चाहते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा ले लेते हैं आई ड्रॉपर टूल, और हम चाहते हैं कि जो बैगन का जो पत्ता का जो कलर हरा है ना, वैसा ही कलर आपका फर्स्ट कलर यानी कि जो फ्रंट में है वो कलर आ जाए। जैसे ही क्लिक करेंगे वहाँ पे कलर आपका, जैसे टी शर्ट का कलर आपको चाहिए, ठीक है, तो टी शर्ट का कलर चाहिए तो टी शर्ट पर क्लिक करेंगे, देखिए आपका टी शर्ट का कलर आ गया। तो भाई थोड़ा सा हम कम जूम करते हैं, आपको पता चलेगा यहाँ पे जिस पेज कैसा, जैसे चेहरा का कलर चाहिए, देखिए चेहरा का कलर आ गया। तो आपको यहाँ पे कलर चूज करने में आसानी होती है ना। इसका यूज हम कलर चूज करने के लिए करते हैं, और इसके पहले वाले वीडियो में तो हम बता ही दिए हैं भाई कि कलर को हम डालते कैसे हैं ना, तो जा करके सभी ट्यूटोरियल को बारी बारी से देखिए तब समझ में आएगा। इसके बाद आई ड्रॉपर टूल के बाद एक कलर सैंपल टूल आता है जो कि बताता है कि कितना आरजीबी का कलर है, कितना क्या है, एक अलग डायलॉग बॉक्स खुलता है। चलिए हम थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो एक देखिए यहाँ पे अलग डायलॉग बॉक्स खुला है, आप ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको पता चल रहा होगा, है ना। यहाँ पे आपको क्या पता चल रहा है कि भाई इस पिक्चर में किस जगह पे रेड ग्रीन और ब्लू का कॉम्बिनेशन कितना है वो दिखेगा, ठीक है। तो बस इसमें इतना ही आपको पता चलेगा। जैसे हम थोड़ा सा जूम लेवल करके बता रहे हैं ना, जैसे यहाँ पे अगर मान के चलिए बाबू का चेहरा का अगर हम देखा जाए तो उसमें ग्रीन 160 है, 167 है, सॉरी, ब्लू 135 है, इस तरह से कॉम्बिनेशन है आपको यहाँ पर मिलता है देखने के लिए, ठीक है। तो ज़्यादा इसके अंदर नहीं है पढ़ना। अब इसके अंदर एक टूल और है जो कि मेजर टूल है, मापने के लिए भाई कि आपका जो हॉरिजेंटल और वर्टिकल कितना है डिस्टेंस। जैसे क्लिक करके यहाँ पर हम एक लाइनिंग बना लिया, तो यहाँ पे देखिए एक्स अक्ष और वाई अक्ष पता चलेगा कि आपका कितना मेजर है, कितना क्या है, वो डिपेंड करता है यहाँ पे। तो वे इसका भी यूज नहीं होता है, आप भी यूज करके देखिएगा तो होगा, या अथवा ना करेंगे तो भी ठीक है। तो इसका इस्तेमाल तो हम आज तक नहीं किए हैं। चलिए, इसके बाद हैंड टूल है। हैंड टूल का इस्तेमाल बहुत तगड़ा होता है भाई, जब आपका डॉक्यूमेंट, आपका जो पेज बड़ा हो जाता है ना, बहुत बड़ा हो जाता है, जैसे कंट्रोल प्लस 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 करके बड़ा कर लिए, तब हम हैंड टूल का इस्तेमाल करके हम पिक्चर को आगे पीछे राइट लेफ्ट हम कर सकते हैं, देखिए, ठीक है। इस तरह से पिक्चर को हम कर सकते हैं, देखिए देखिए इस तरह से पिक्चर को क्या कर सकते हैं हम, राइट लेफ्ट अप एंड डाउन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हैंड टूल का काम होता है पिक्चर को घिसकाना, मूव कराना, ठीक है। और जूम टूल का आपको पता है कि हम कंट्रोल प्लस प्लस से भी जूम कर रहे थे, कंट्रोल माइनस माइनस से जूम आउट हो रहा था, कंट्रोल प्लस प्लस से जूम इन हो रहा था। तो आप चाहे तो यहाँ पर भी क्लिक करके जूम इन कर सकते हैं, वही सेम है। शॉर्टकट हम कंट्रोल प्लस प्लस ले रहे थे और कंट्रोल माइनस माइनस से आपको क्या हो रहा था, जूम आउट हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ से आप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
यहाँ पे एक ऑप्शन खुलेगा आपका, यहाँ पे माइनस माइनस पर क्लिक करेंगे तो आपका छोटा हो जाएगा वहाँ पे, यानी जूम आउट होगा, है ना। उसके बाद यहाँ पे देखिए जूम आउट हो रहा है, देखिए जैसे यहाँ पर प्लस पर क्लिक करेंगे और क्लिक यहाँ पर करेंगे तो जूम इन होगा। इससे बेहतर है कि भाई कंट्रोल प्लस प्लस यूज कीजिए या फिर कंट्रोल माइनस माइनस यूज कीजिए, ठीक है।